गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। इवनिंग भैया। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सॉरी भैया, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून भाई। सॉरी सॉरी क्यों बोला भैया गुड इवनिंग बोल दिया था ना गलती से। अच्छा। क्या फर्क पड़ता। और सब ठीक है? हाँ जी, घर पे सब सही है? हाँ जी भैया। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। ये किसी ने आगे निकाले हैं तो बताओ जरा, इतने हम बातें ही कर लो थोड़ी बहुत जब तक आ रहे हैं बच्चे। यस सर, 9 तक निकाल यस सर। सर मैंने 12 तक निकाले। 12 तक निकाल लिया अशोक ने, क्या बात है। और 9 तक किसने निकाले? कुशल। कुशल। और कोई? यस सर, मेरा भैया भी 9 तक हो गए। ठीक है, बताओ 11 किस किस ने मतलब 7-8 क्वेश्चन से इतने या 13 उससे ज्यादा करे हैं? 7-8 या उससे ज्यादा करे हैं, ट्राई हैंड रेस करो। अच्छा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। हाँ करें, 12-15 बच्चे लग रहे हैं करे हैं जिन्होंने। मैं 2x2 ऑर्डर की और प्रैक्टिस करा दूंगा क्योंकि सबने करे नहीं होंगे, लेकिन आज पहले टॉपिक फाइनल करूंगा। फिर 2-2 पार्ट हर तरीके के कराऊंगा, और होता है तो फिर अगला चैप्टर भी आज शुरू करेंगे। मैं यहाँ मैट्रिक्स का एक्स्ट्रा साथ साथ नहीं ले सकता भैया। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों चैप्टर होने पे उनका एक्स्ट्रा पॉसिबल है, उससे पहले टाइम खराब हो जाता है कि बीच में एक्स्ट्रा पकड़ लो तो। भैया मैंने आपको फी रिसीट भेज दी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, भैया फीस नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? डिटर्मिनेंट मन है वैसे तो, मैट्रिक्स के बाद कॉम्बिनेशन वही है, वो भी एक नॉर्मल चैप्टर है। उसके बाद फिर है मेरा जो ऑर्डर जाता है डेरिवेटिव, ठीक है, वो भी नॉर्मल है। फिर बेटर चैप्टर शुरू होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। भैया वो फंक्शंस एंड और वो जो स्कूल में स्टार्ट हो रहा है वो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आपको मैं वीडियो दे सकता हूँ पूरी, बड़े आराम से होगा, आपके पास टाइम होगा लेकिन क्या। नहीं भैया। मैं वैसे मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट के बाद रिलेशन फंक्शन भी करा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। अभी के लिए नहीं है वो चैप्टर, वो एंड में होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या जल्दी जल्दी करके ना, मैं जो फर्स्ट टर्म में हमारे को जरूरत होती है डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तक पहुंचना है। अगली किताब का 7वां चैप्टर, इंटीग्रेशन तक जरूर पहुंचना है। भैया मुझे तो डेरिवेटिव से ज्यादा टफ ये फंक्शंस लगता है। नहीं, टफ तो नहीं है, डेरिवेटिव तो कह रहा है नॉर्मल बात, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है बढ़िया बात, और रिलेशन फंक्शन जहाँ समझ में दिक्कत आएगी ना भैया वहाँ बढ़िया है, इसमें मजा आएगा 12th वाले में। भैया इस बार मैं ग्राफ नहीं आपको होंगे? दिखाता हूँ क्लास। नहीं, ग्राफ नहीं है, डोमेन रेंज भी नहीं है इसमें।
ग्राफ भी नहीं है, डोमेन रेंज भी नहीं है, टाइप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है पूरा। स्कूल में कितना हो गया? भैया ज्यादा तो पता नहीं, पर आज भैया जितना देखा तो ऊपर से शायद से 1 to 1 फंक्शन करा रहे थे, एक्सरसाइज करा रहे होंगे। अच्छा, तो स्कूल की क्लासें नहीं ले पाते आप? नहीं भैया, मैं स्कूल की क्लासेस लेता हूँ, लेकिन फिर उसको एक साइड रख के छोड़ देता हूँ। क्यों? भैया अपना करता हूँ। हाँ। और भैया वो वीडियो करने को बोलते हैं तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो चला देता हूँ, पता ही नहीं चलता। क्या बात है यार। तो समझा नहीं पा रहे क्या वो, मतलब आपको जो वो टॉपिक करा रहे हैं? भैया नहीं, वो आपसे कर लेता हूँ, और रही इंग्लिश की बात, वो एक दिन पहले पढ़ लेता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री तो अपने आप हो ही जाती है। अच्छा, तुमने ऐसा कॉम्बिनेशन बना रखा है। हाँ जी। हाँ, जिसने कंपटीशन ज्वाइन किया उसको टाइम तो चाहिए। बस बच्चों शुरू कर रहा हूँ। एक 1 by 1 2 by 2 ऑर्डर और ले रहा हूँ, एक ताकि बेसिक किसी का छूटा हो, किसी ने भी प्रैक्टिस ना की हो तो एक बारी बेसिक सुन ले वो। ठीक है भैया, हम इनवर्स पर थे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे कैलकुलेट होता है। मैं थोड़ा आखिरी के क्वेश्चनों में से ले लेता हूँ। ठीक है, वैसे मैं एक बात फिर कह दूं, जो आपने करे भी हैं, जिन्होंने किसी ने 8 9 10 किए हैं कुछ बच्चों ने, तो एक आधा पार्ट फिर भी अटका होगा कि सर उसमें मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा। तो पहली बात ये समझना, हर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है भैया। ठीक है, इनवर्स की ये कंडीशन थी ना, ये कंडीशन थी ना, इसको छोड़ो एक बारी, इसको छोड़ना एक बारी। ए की किसी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ए की जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला रहे हैं वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। मैं कह रहा हूं हर गिवन मैट्रिक्स ए के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना मुश्किल होता है, ऑलवेज मुश्किल तो नहीं कहूंगा वर्ड, ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता कि हर गिवन मैट्रिक्स के लिए एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स ढूंढा जाए जिसकी मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। यानी हर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता भैया। तो ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एक रूल है जिससे हम इनवर्स निकालने को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है भैया, लेकिन हर मैट्रिक्स का जब इनवर्स पॉसिबल नहीं होता तो कभी कभी ये रूल फेल भी होगा। पता कैसे लगेगा, ये मैंने नहीं बताया था कब फेल होगा, और मैं ये अभी एकदम से अभी नहीं बता रहा, 5 मिनट रुको, कब फेल होगा। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, एक और इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर भैया लास्ट मैंने एक ही कराया था मेरे ख्याल से। ठीक है भैया, मैं सीधा 11th लेता हूँ और फिर 12th लूंगा, सब मेरे साथ रहना जरा, और फिर उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन शुरू होंगे जो कि पेपर में श्योर है 4 मार्कर 5 मार्कर, वो 3 by 3 ऑर्डर के, उसमें बड़ा मजा आएगा करने में आपको। ठीक है भैया, पहले हम यहाँ 11th क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है, कोई लास्ट क्लास एब्सेंट था तो बोलना भाई, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाओगे। मैं थोड़ा सा बेसिक दे दूंगा आपको 1-2 मिनट में, कोई भी एब्सेंट है तो बोल दो माइक खोल के, सोचते मत रहना। ठीक है, ए मैट्रिक्स है सर, इसका भैया इनवर्स। एक बार प्लीज वो बेसिक समझा दो। हाँ बेसिक मैं बोल देता हूँ एक मैं बार पिछली बार नेट। हाँ ठीक है, देखो देखो आप देखो, पहले एक प्रॉपर्टी, हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी भैया। ठीक है, अच्छा पिछली वाली क्लास कंसेप्चुअल बहुत खास थी, तो वो पूरा टाइम तो नहीं, मैं मतलब कि आपको एक सिंबॉलिक बता पा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसे किसी भी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करो कि पोस्ट मल्टीप्लाई करो वापस ये मैट्रिक्स आता है, और इसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। पूरी मैथ्स में किसी भी ऑपरेशन पे, किसी भी सिस्टम पे, मैट्रिक्स सिस्टम चल रहा है अभी, किस मैट्रिक्स सिस्टम पे मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा मेंबर है जैसे मल्टीप्लाई करने पे वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है भैया, ये एक ट्रू प्रॉपर्टी है, पहले हमने ये पढ़ा था। फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, बाकी बच्चों को भी काफी काम की चीज है वैसे तो ये। मैं कह रहा था जो आप इस बारे में जानते हो वो ये था कि 3 का मल्टीप्लाई पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। सर कोई ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, वो 1 होता है। ऐसे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। फिर 3 का मल्टीप्लाई पे मैंने कहा इन्वर्टेबल एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्टेबल एलिमेंट 3 का इनवर्स क्या होता है। बच्चा बोलेगा अगर मैं नंबर सिस्टम में ऐसे पूछूंगा 1/3 होता है सर 3 का इनवर्स। अरे छोड़ 1/3 रटा हुआ है तुझे। इन्वर्टेबल एलिमेंट ऑलवेज किसी भी मेंबर का, किसी भी चीज का इन्वर्टेबल एलिमेंट कोई ऐसा मेंबर है जैसे मल्टीप्लाई करें, पोस्ट करें कि प्री करें, ठीक है, उसका उसी नंबर का मल्टीप्लाई पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो रिजल्ट आ जाए।
तो 3 का इन्वर्टेबल एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट जैसे मल्टीप्लाई प्री अपोज कर देने पर 3 का आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 1 था आ जाए, वो 1/3 होगा सर। ये हमें पता भी है सर, 3 का इनवर्स 3 पावर -1 यानी 1/3 होगा। ठीक है भैया, और इसी तरह से देखते रहना जरा, एक सेकंड बस। तो इसी तरह से भैया ए मैट्रिक्स का इन्वर्टेबल एलिमेंट क्या होगा, कोई ऐसा मैट्रिक्स, पता नहीं कौन सा मैट्रिक्स, लेकिन कोई ऐसा मैट्रिक्स जैसे पोस्ट मल्टीप्लाई करूं या प्री मल्टीप्लाई करूं, ए का आइडेंटिटी एलिमेंट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ये होती है इनवर्स की डेफिनेशन कि ए का इनवर्स कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी वापस आना चाहिए। इतना क्लियर है निश्चय? जल्दी बोल हाँ या नहीं। हाँ जी भैया। ठीक है, फिर मैंने जो रूल बोले थे, देखो आपने कुछ तो शायद सुनो, मुझे नहीं पता पूरी क्लास स्किप हुई क्या हुई। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के कोई रूल बोले थे मैंने बोला देखो पहले एक ट्रू रिजल्ट है इक्वल आई इनटू ए, हाँ भैया, आइडेंटिटी पहला ए में, लिखा था। ठीक है ना। और फिर 3 रूल बताए थे, किसी एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, रो में रो इंटरचेंज की जा सकती है किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन में। ठीक है भैया, और एक रो में दूसरी रो का कुछ के टाइम्स कुछ कांस्टेंट टाइम ऐड या माइनस किया जा सकता है। वो क्लियर था क्या? नहीं? यस सर, यस। बस अब शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देना। अच्छा, पूरे बैच से पूछ रहा हूँ भैया, जो एक टेक्निकल पॉइंट है, क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, आंसर भी निकाल लेंगे और नंबर भी ले जाएंगे, लेकिन क्या हमारी समझ ठीक डेवलप हुई है उस बात के लिए मैं ये कह रहा हूँ। मैंने मैट्रिक्स इक्वेशन ये वाली ली है, ए डाला है इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाला है, इस ए को फिक्स रखा है। तो इसमें हम कॉलम के ऑपरेशन लगा सकते हैं सिर्फ रो के, वो एक बहुत सिर्फ रो के। वो कोई ऐसा बच्चा है जो कह रहा है सिर्फ रो के, ठीक है कह रहे हो, रट भी गया, तो पिछली बार ही कह रहे थे, थोड़ा सा सुना हुआ याद आ रहा है, लेकिन रीजन नहीं क्लियर है। रीजन नहीं क्लियर है तो नाम देना, नाम देना एक बारी, क्योंकि ये कंसेप्ट खास है। ठीक है, पता है ना सबको कि इसमें सिर्फ रो वाले ऑपरेशन लगा सकते हो आप। ठीक है भैया, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स बनेगा, और वो एक मैट्रिक्स इस एक मैट्रिक्स के इक्वल है, और मल्टीप्लाई रो कॉलम से होती है। तो आप पूरे उस सिंगल मैट्रिक्स पे वो रूल देना चाह रहे हो, जो लेफ्ट चेंज करना चाह रहे हो वो राइट चेंज करना चाह रहे हो, तो सिर्फ रो पे वो चेंज कर दोगे तो मल्टीप्लाई होकर कॉलम पे वो अपने आप ही वो सेम इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। ठीक है भैया, खैर वापस आ रहा हूँ। अब आ जाना मेन बात पे जो आपने सीखनी है। सभी बच्चे एक बारी फिर फोकस करना, चाहे आपने 8-9 कर लिए या कम कर लिए, एक चीज फोकस करना, मैं इस ट्रू इक्वेशन से ए का इनवर्स गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालता हूं। पहले थ्योरी, मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी लगाते हुए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा। इसको जो चेंजेस करने पड़ेंगे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में, तो वही चेंजेस राइट करने पड़ेंगे। राइट ये वाला मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई भी, इनटू में ए है ही मेरे पास, और ये एक डेफिनेशन है ए की, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो पक्का ये मैट्रिक्स इनवर्स है, तो उससे हम बोल देंगे ए इनवर्स है। इतना निश्चय क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मेन बात ये होती है भैया, अभी भी सुनना जो कर भी चुके हैं, मैं कह रहा हूँ तीर में तुक्के मत लगाना इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। इसमें ना जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर की, तुम्हें ये पता है कि ये शक्ल बनानी है, तो कुछ चीजें बच्चे फिक्स होती है। ठीक है, और मैं उसे अब ऐसे बोलूं पहले ये बना फिर ये बना फिर ये बना फिर ये बना, ऑर्डर थोड़ी रट लोगे आप। जो मैं कह रहा हूँ रटा थोड़ी जाएगा। सीधी सी बात ये है, डायगोनल का पहला 1 बनाओ हमेशा, उस 1 से उसके ऊपर नीचे जहां भी एलिमेंट है वहां 0 बनाओ, फिर डायगोनल का दूसरा 1 बनाओ, दूसरा 1 बना के उसके ऊपर नीचे जो भी है वो 0 बनाओ, जो भी एलिमेंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक बारी मैंने जो पिछली क्लास समझाया है वही पूछते जा रहा हूँ। ये ऑर्डर क्लियर है सबको? हाँ जी सर 10th के बाद के क्वेश्चन में आई लगाना पड़ेगा कि ए आई लगाना पड़ेगा? नहीं, उसमें एआई क्यों लगाऊं मैं 10th के बाद? सर आई से सॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने करके देखा था। वो ठीक है, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो अभी हम लेंगे। मैंने इसलिए 11th ही लिया। देखो आप अभी आए हो ना, मेरे को पता था आप आते ही 11th की बात करोगे, ठीक है, इसलिए मैंने 11th लिया। और देखो मैं रो का ही लगा रहा हूँ 11th में, ये भी ध्यान देना। अब निकलेगा मेरा आंसर, निकलेगा 11th का, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो आगे नहीं निकल रहे, 12th में मैं भी फंसूंगा, तो फिर बात करेंगे क्यों फंसे, क्या इलाज है, अभी देखते रहना। पहले मेन बात, सर यहाँ 1 बनाना है। 1 बनाने के भैया 2 तरीके हैं, या तो रो 1 रो 2 इंटरचेंज कर दो, ये अपने आप यहाँ 1 आ जाएगा, या R1 माइनस R2 कर लो तो भी 1 आ जाएगा। सर इंटरचेंज से अच्छा माइनस कर लो, वो तो मन है, लिखना ठीक भैया। R1 को चेंज करना चाह रहे हैं, R1 माइनस R2, ठीक है भैया। तो देखो R1 माइनस R2 2 माइनस 1 1 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4, बहुत ध्यान से करना होता है काम। अभी काफी बच्चों ने कुछ करा हुआ है लेकिन वो बड़े कंफर्टेबल हो, कह रहे कुछ खास नहीं लगा अभी पता लगेगा 3x3 ऑर्डर में। ठीक है, R1 माइनस R2 कर रहा हूँ 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। सेकंड रो वही, लेफ्ट से राइट तक सब बिल्कुल मैं एक ही बारी में लिखूंगा, ध्यान देना। सर ये पहला एलिमेंट आपने 1 बना लिया भाई, अब यहाँ 0 बनाना है। डायगोनल का पहला 1 बना और उसके ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट है वो 0 बनाए, ध्यान देना, ठीक है भैया। अब मैं नीचे वाली 0 बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो R2 को चेंज करूंगा R2 माइनस R1,
ठीक है भैया, ये इधर आ जाते हैं। तो देखो पहली रो लेफ्ट से राइट तक पूरी सेम। अच्छा, अपने ऑपरेशन आप सोच सकते हो, लेकिन मेरे करते हो अपने ऑपरेशन यूज मत करना, ठीक है। घर पे जब करो रिपीट में तब अपना दिमाग जरूर चलाना। R2 माइनस R1 सर, -2 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा सर। 0 -1 -1 1 माइनस माइनस +1 2। किसी को कंफ्यूजन? बच्चों फोकस बनाना, साथ के साथ देखना। पहला डायगोनल का A1 बनाया था, उसके नीचे ही एक एलिमेंट था, वो 0 बनाया था। अब डायगोनल का दूसरा 1 बनाओ सर, ये 1। ये जो भी ऑर्डर है भैया, अगर ये इस डायगोनल का आखिरी 1 है तो इसको 1 बनाने का मात्र एक तरीका है, ध्यान देना, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना। और किसी तरीके से भी 1 बनाओगे, आपके पुराने बनाए हुए एलिमेंट बिगड़ जाएंगे और आप क्वेश्चन घुमा दोगे। ये डायगोनल का आखिरी 1 है, इसके रिवर्स से यानी 2 का उल्टा 1/2 से मल्टीप्लाई करके ही बनेगा, ठीक है। कहीं प्लस माइनस करके किसी भी तरीके से बनाया ना, ये 0 बिगड़ जाएगी। तो इसके उल्टे से मतलब मैं R2 पूरी रो 2 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे? 1/2 टाइम ऑफ R2 कर रहा हूँ, ठीक है भैया, ध्यान से देखना। अच्छा, कई बच्चों ने कुछ क्वेश्चन के आंसर मैच किए हैं, गलत नहीं हुआ है उनका आंसर, लेकिन एक राइटिंग स्टेप आपने गलत लिया है। जिन्होंने 9-10 क्वेश्चन किया, मुझे मालूम है कौन सी राइटिंग स्टेप गलत है, अभी बीच में कहीं बताऊंगा, इसलिए ये मत सोचना सब चीज हो ही चुकी तुम्हारी। सुनते रहना। पूरे की 1/2 से मल्टीप्लाई सर, 0 2 की 1/2 से 1 -1 की 1/2 से -1/2 और 2/2 तो 1 हो जाएगा सर। ये डायगोनल का दूसरा 1 बन गया। अब डायगोनल के दूसरे 1 से ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट है उन्हें 0 करो सर, सिर्फ ऊपर है। -4 में 4 ऐड होगा तो 0 होगा भैया, तो इसका 4 टाइम करके यहाँ ऐड करना है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ सारे बच्चे भैया जो कर चुके थे नहीं करे थे, 1 मिनट सामने ध्यान देना। एक बार ही बताना, यहाँ 0 बनाने के लिए सब बोलना कौन सी रो चेंज करनी है। मैं बोलो बोलो, अभी कुछ नया बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल नया है, सब बहुत ध्यान से सुनना। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी क्वेश्चन में जिस रो को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें कोई दूसरी ऐड माइनस करनी है तो जिस रो को आप चेंज कर रहे हो उसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई मत करना, किसी साइन से मल्टीप्लाई मत करना। उस रो में दूसरी रो प्लस या माइनस कर सकते हो, उस खुद वाली रो में कोई चेंज मत करना, ठीक है। अब कई बार क्या होगा, तुमने मतलब मान लो यहाँ कुछ 0 बनाना है, तुमने कहा मैं इसका डबल करके ना R2 माइनस कर लेता हूँ, ठीक है भैया। मैं क्यों मना कर रहा हूँ, एक बार ये बात आज समझ में नहीं आएगी अगर बुद्धि रखते हो तो, ठीक है भैया। अच्छा सोच के तकलीफ में आ जाओगे। सर क्यों नहीं कर सकते यार, जिस रो को चेंज करना है उसको आप कह रहे हो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना। अभी तो मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगा कि तू 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहा है। एक एलिमेंट्री रो की प्रॉपर्टी थी कि रो का डबल कर सकते हो आप, किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो एक ऑपरेशन एक ही स्टेप में होना चाहिए, वो आपने ले ही लिया और उसमें कोई दूसरी रो भी माइनस कर दी। 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा लिए, अभी सिर्फ इतनी बात है ना, तो बच्चा कहेगा गलत थोड़ी हो गया सर, मैं आप 2 स्टेप में करते, मैं 1 स्टेप में कर रहा हूँ। भाई आज गलत नहीं हुआ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे, अभी डिटरमिनेंट अगला चैप्टर बचा हुआ है, इससे ज्यादा स्किल चैप्टर है, प्रॉपर्टी रिलेटेड जबरदस्त और भयंकर क्वेश्चन है, ठीक है भैया। उसमें सारे क्वेश्चन गलत होंगे और लगभग वहां भी ऐसा सा कोई रूल आएगा, तो उस दिन थोड़ा कंपेयर में, क्योंकि डिटरमिनेंट पता होगा, प्रॉपर्टी पता होगी, कुछ कंपैरिजन में उस दिन बताऊंगा। अगर ये आदत हमने यहाँ ले ली ना, मैं फिर कह रहा हूँ ये गलत नहीं है, ये 2 स्टेप इकट्ठा यूज करना है, लेकिन यही ऑपरेशन डिटरमिनेंट में 100% गलत है और बच्चा वापस नहीं आएगा, फिर वो लगाएगा ही लगाएगा। और भैया 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं डिटरमिनेंट के, प्रॉपर्टी वाले सारे बर्बाद हो जाएंगे। 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा कम नहीं होते, ठीक है भैया, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो मैं फिर कह रहा हूँ अभी कर लिया हो कोई बात नहीं, इस टॉपिक में गलत नहीं था, सिर्फ 2 स्टेप इकट्ठे करना था, लेकिन आगे परेशान हो जाओगे। जिस रो में आप कोई दूसरी रो ऐड माइनस कर रहे हो ना भैया, जिस रो को चेंज कर रहे हो उस रो को किसी भी चीज से माइनस से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी ऐड माइनस मत करना, वो तो सिंपल वही रहेगी, वजह आएगी डिटरमिनेंट में कि यहाँ मना क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। तो रो 1 को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ 0 बनाना है, रो 1 को चेंज कर रहा हूँ ना, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, अगर इसमें कुछ और ऐड कर रहा हूँ तो इसमें मेरे को ऐड करना है 4 एक्चुअली, तो R2 का 4 टाइम ऐड कर रहा हूँ। कंफ्यूजन है तो बोलना। 1 -4 लेफ्ट से राइट तक, ठीक है भैया, स्पेस तो है ही कोई नहीं, ज्यादा बड़ा बड़ा ही लिख दिया है। करो आप पहले जो कर रहे थे, यहाँ तक पहुंचाओ, ये हटा लेते हैं यहाँ से, हो गया काम। आप देख रहे हो तो देख लो, काम खत्म है और कोई अभी बहुत अचीवमेंट हुई नहीं है, मतलब नॉर्मल चल रहा है। सर R1 को चेंज कर रहे हो ना, 4 टाइम ऑफ R2 यहाँ ऐड कर रहे हो, तो इसका 4 टाइम 0 ऐड करोगे 1 रहेगा, 4 टाइम 4 यहाँ ला के ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड ध्यान देना भैया। अच्छा रैशनल नंबर पंगे मत लेना, माइंड में मत कर लेना, नहीं तो अभी 3/3 में गलतियां दिखेंगी, अभी की अभी दिखेंगी। R1 माइंड में करो, मत करो, लिख के करो।
R1 में प्लस करना है सर, इसका 4 टाइम, इसका 4 टाइम करोगे -2 आ रहा है, ठीक है भैया, तो 1 - 2 ये -1 हो गया, ठीक है। -1 में इसका 4 टाइम ऐड करना है, +4 ये 3 हो गया। मतलब रफ नोट खोलना है, खोल लो आप, ठीक है भैया। ये इस तरह से आ गया आपके पास। अभी देखते रहना 1 मिनट, आज कुछ नया भी बताने जा रहा हूँ, 2x2 के लिए कुछ नया बताने जा रहा हूँ, चाहे आपने कर लिए कईयों ने, ठीक है भैया। आ गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी, देखो करते करते हमने। इसको आप कोई बी नाम दे दो, चलो ये ए है, कोई भी नया मैट्रिक्स बी नाम दे दो, बी लिख सकते हो बच्चों, या ये ए का इनवर्स भी ए लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप चलो बी नाम दो, और तुम्हें पता है किसी भी गिवन मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से, नई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता हो, तो नया रिजल्टिंग मैट्रिक्स ओरिजिनल का इनवर्स है, यानी आप यहाँ कह दोगे बी एक्चुअली ए का इनवर्स है, और एक्चुअली ये बी -1 -1/2 3 और 1 है, ठीक है भैया। लेकिन भैया 2x2 ऑर्डर छोटा क्वेश्चन था, लेकिन गलती इसमें भी होती है, और जितनों ने ठीक किया ना 9-10 में भी पेपर में आया, और आप फिर भी जल्दबाजी में होगी कोई गलती, ये नहीं मना कर सकते सर एरर नहीं हो सकती। तो क्या 2x2 में हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमने निकाला 4-5 स्टेप लिखे जल्दी में और कोई एरर हो गई और डायरेक्ट पता लग जाए कोई गलती है? ढूंढ तो कोई भी लेगा भैया, ठीक है भैया। तो डेफिनेटली इसका एक तरीका है, वो तरीका आप सब बच्चे सुन लेना, अगले चैप्टर में ज्यादा बेटर बोल पाऊंगा, लेकिन अभी भी बोला जा सकता है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। एक बारी क्वेश्चन लिख दूं। हाँ जी, पहले किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? इनवर्स निकाल लिया हमने एलिमेंट्री रो से, ठीक है। रटाफिकेशन कह सकता हूँ मैं इसे, जिसे अगले चैप्टर में हम रीजन भी दे देंगे। इस चैप्टर में कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है कि मैं आपको उसका रीजन दूं। रटाफिकेशन ए मैट्रिक्स है सर, कौन सा ऑर्डर है सारे बोलना भैया? 2x2 में इनवर्स निकालना हो ना, डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? ध्यान देना, 1/, एक फॉर्मूला सा रट लो, 1/, ये डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस तुम्हें डालना है, डायगोनल लीड करने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल लीड करने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी रफ देखो आप, फिर ये जो डायगोनल के नंबर है एक बार बोलना क्या है ये, बोलो सारे बोलो। इनको इंटरचेंज करना है, इनको अलट पलट देना है ऐसे, और ये डायगोनल लीडिंग नंबर तो इंटरचेंज हो गए, जो ऑफ डायगोनल है वो वहीं रहेंगे जहां है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, साइन बदलने हैं, -6 का +6 +1 का -1, ठीक है। और बाहर मैंने क्या कहा था, डायगोनल की मल्टीप्लाई। देखो डायगोनल की मल्टीप्लाई 2 की -2 से मल्टीप्लाई सर वो -1 नहीं होगा? ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल, ऑफ डायगोनल के साइन बदलने थे ना, डायगोनल इंटरचेंज कर दिया, ऑफ डायगोनल के साइन बदल गए, -6 का +6 +1 का -1, ठीक है भैया। खैर मैं यहाँ था, डायगोनल की मल्टीप्लाई -4, फिर माइनस फॉर्मूले का, ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई -6 +6। ये ध्यान से देखो, 1/6 -4 हाफ आएगा, चाहो तो इस हाफ को अंदर भगा दो, चेक ही करना है ना बस, हाफ को अंदर भगा दो, ये डिवाइड होगा -1, ये डिवाइड होगा 3, ये -1/2, ये डिवाइड होगा 1, बिल्कुल सही है, ठीक है भैया। क्या रूल है, 1 मिनट देखना क्या था, एक बार बोल दो 2-4 बच्चे भैया। 1/, पहले किसकी, ऐसे रफ ही लिख रहा हूँ, डायगोनल लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। डायगोनल को करना है इंटरचेंज, ठीक है, ये डायगोनल को करना है इंटरचेंज, और ये जो ऑफ डायगोनल है इसके सिर्फ क्या करने हैं, साइन इंटरचेंज। एक ऐसा सा रूल लिख लो, और फिर एक क्वेश्चन इसी का रफ निकाल के भी देख लो। सर साइन चेंज या साइन इंटरचेंज? साइन चेंज, मतलब अगर दोनों माइनस के हुए तो दोनों प्लस के, ठीक है। साइन इंटरचेंज नहीं, साइन चेंज, इंडिविजुअल वैल्यू का अपना साइन पलट देना है, साइन चेंज। सर हाँ जी सर, ये सबके लिए एप्लीकेबल है? 2x2 ऑर्डर, ओनली 2x2 ऑर्डर, 3x3 के लिए नहीं है, और क्वेश्चन भी वही आएगा। 2x2 का तो कोई पूछेगा नहीं एलिमेंट्री रो में, ये भी कंफर्म है हम, लेकिन फिर भी बात है, चीजें एक बार ही सीख लेते हैं ना, पेपर में क्या आएगा वो बाद में देखते हैं। 2x2 ऑर्डर के लिए शॉर्टकट है, और छोटे शुरू के पेपरों में तो सब आ जाता है भाई, ये तो मैं फुल सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ कि फुल सिलेबस में जब इस चैप्टर की मार्किंग के हिसाब से हम क्वेश्चन निकालेंगे तो वो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो 3x3 ऑर्डर का ही आएगा। हाँ जी क्लियर है, कुछ पूछना है किसी ने? क्लियर वालों से मतलब नहीं है, जिसने पूछना है एक बार वापस समझा दो। मैं मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है? हाँ जी भैया, शॉर्टकट की बात हो रही थी है ना, शॉर्टकट की बात है ना? हाँ जी भैया। हाँ भाई देखो, 1/, डायगोनल लीड करने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करो जो कि -4, फिर माइनस फॉर्मूले का डालो, फॉर्मूले का रट के डालो, ऑफ डायगोनल लीड करने वाले नंबर मल्टीप्लाई करो, ये -6। ये क्लियर है या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ जी भैया।
अब जो डायगोनल पर नंबर थे उन्हें इंटरचेंज कर दो, अलट पलट दो, इंटरचेंज। इतना क्लियर है? ठीक है हाँ भाई। जी भैया। और ऑफ डायगोनल के साइन बदल दो, ऑफ डायगोनल लीड करने वाले मेंबर के साइन बदल दो, -6 है तो +6, +1 है तो -1, उल्टे साइन। ये है इनवर्स। इसको सॉल्व करके देखोगे बिल्कुल सेम आ रहा है। क्लियर है या नहीं? हाँ जी भैया क्लियर है। सर हाँ जी जारुल। सर वो 1/-4 और जो आपने आगे लिखा है वो एक बार और समझा दो। हाँ जी, डायगोनल की मल्टीप्लाई करनी है बच्चे। देखो चेक करो 2 की, भाई जिसको भी कंफ्यूजन है एक बार इकट्ठे आ जाओ और माइक खोल लो। 2 मिनट लगने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माइक खोल लो। ठीक है, थोड़ा सा शोर होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। डायगोनल 1 अपॉन डायगोनल लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई, दैट इज -4, फिर माइनस फॉर्म लेगा, और ऑफ डायगोनल लीड करने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई, 1 की -6 से -6। ये क्लियर है नहीं बच्चे? यस सर, आगे सर। ये शॉर्टकट था। अभी मैंने 10th 11th किया था शायद, आ जाओ 12th पे। आप में से कोई 12th के बारे में कुछ कहेगा जो कर चुका हो? सर उसमें सर पहले मैंने किया तो फिर मेरे को लगा गलती हो गई, मैंने 3-4 बार चेक किया, फिर पीछे देखा तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो लिखा हुआ, तो फिर वही लिख दिया। सर तो इसमें कोई शॉर्टकट है कि मतलब पता चल जाए कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता? डेफिनेटली पता लग जाएगा, क्यों नहीं पता लग जाएगा, शॉर्टकट है, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्योंकि मैं इनवर्स से सिखा रहा हूँ ना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स सिखा रहा हूँ ना, उसमें कोई शॉर्टकट बोलेंगे तो टीचर नंबर नहीं देगा। बाकी आपको पता लग जाएगा, शॉर्टकट डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सर इसमें रो 2 में दोनों में 0-0 आ गया, इसलिए इनवर्स नहीं है। हाँ सुनो सब सुनो भैया। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालना है, आपने पहले प्रॉपर्टी लिख दी, क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना, उसका रूल यही है। ए फिट कर दिया, 1 मिनट सारे साथ रहना भैया, सारे साथ रहना, और एक ढंग से वजह सुन लेना, ढंग से। सर चीजें पुट कर दी, अब जरा आप बोलना भैया, क्योंकि बोलने से बातें ज्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है भैया, ऑफलाइन में कई चीजें साथ साथ चल रही होती है, ऑनलाइन में कुछ चीजें कम चल रही होती हैं, तो बोल लिया करो, और जो थोड़ा सा दिक्कत में रहता हो तो पक्का ही बोल लिया करो। बस मुझे ये बताओ, मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है, और मान लो मैं बना गया, तो आइडेंटिटी बनाने में जो चेंज यहाँ करूंगा वो यहाँ भी करूंगा, और ये आइडेंटिटी बन गई, तो पक्का है कि किसी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, तो इनवर्स तो पॉसिबल है, और इनवर्स आ ही जाएगा। लेकिन एक बार सारे बच्चे बताना, जब मैं इसे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मान लो, और कोई एक पूरी रो 0 हो जाए, मेरी पूरी रो 0, यहाँ कुछ भी बना हुआ है, ये इनटू ए है, क्या आप किसी भी हालत में यहाँ पे आइडेंटिटी बना पाओगे क्या? मतलब No, sir. 2 0 है, नहीं तुम क्या भैया। इसमें से कोई एक 1 बना लोगे क्या? सर बन ही नहीं पाएगा। पूरी रो 0 हो जाए ना सर, किसी भी हालत में, या पूरा कॉलम भी चलो 0 हो जाए, किसी भी हालत में, आप मान लो रो को छोड़ो, पूरा कॉलम 0 हो गया, अब आप यहाँ 1 बना लोगे क्या? ठीक है भैया, नहीं बनेगा, दोनों बिल्कुल सेम है। रो तक रहना अभी के लिए फिलहाल रो पर, पूरी रो के सारे एलिमेंट एक एक के बस 0 आ जाए ना, आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे भैया आप। दोनों नंबर जगह नंबर सेम बना लोगे, कुछ अलग अलग बना लोगे, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे, और जब ये आइडेंटिटी बनेगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भैया, तो यानी ए का इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बच्चा बोलेगा इसमें टाइम लग जाएगा सर, कई बार कितना भी लग सकता है भैया, कभी कभी बहुत टाइम भी लग सकता है ऐसे क्वेश्चन में। तो बच्चा मेरे से पूछ भी रहा था कोई शॉर्टकट नहीं होता क्या? अरे होता है, कौन मना कर रहा है? ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में बोल पाऊंगा, अभी नहीं बोल पाऊंगा, और तुम्हें शॉर्टकट पता भी होगा। एलिमेंट्री रो में तुम शॉर्टकट अपनी नॉलेज के लिए तो चेक कर जाओगे, इनवर्स पॉसिबल नहीं है, टीचर को नहीं कह सकते शॉर्टकट से, टीचर को तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल लगा के दिखाओ, पूरी रो 0 हो गई, यानी हम इनवर्स नहीं निकाल पाए। ठीक है भैया, अब बताओ भैया, आप लोगों का तो ध्यान जा रहा होगा कि सर यहाँ 1 बनाओ, और जब यहाँ 1 बनाने निकले ना भैया, तो टाइम बहुत लगेगा आपको, बहुत देर बाद पूरी रो 0 बनेगी। बस मुझे बताओ, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ रहा है। Yes, sir. -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ रहा है। ठीक है, -6 आ रहा है एक्चुअली तो, और 1 को 3 से करूं तो 3 आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। देखो ये रो इसकी प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस वक्त R1 को चेंज करूं, और R1 में मैं यहाँ पर 3 टाइम ऑफ R2 ऐड कर दूं, तो चेक करना है पूरी रो 0 हो रही है कि नहीं हो रही। Yes, sir. हो रही है। सर इसका थ्राइस 6 -6, और यहाँ लाके ऐड करोगे 6 - 6 0। इसका थ्राइस 3, यहाँ लाके ऐड करोगे -3 + 3 0। सर ये तो पूरी रो 0 हो गई है। 1 मिनट सुनते रहना सर, ये तो पूरी रो 0 हो गई, और अगर सर ये पूरी रो 0 हो गई तो अब इसका इनवर्स पॉसिबल है नहीं सर। ठीक है, लेकिन सर ये तो आपको पता होगा, आपने रट रखा होगा, कोई और बात होगी,
आप डायरेक्ट 0 बना गए। मैं तो ऐसे, मेरे को क्या पता कि इस क्वेश्चन में इनवर्स पॉसिबल है नहीं है, मैं तो पहले 1 बनाने की कोशिश करूंगा, और कैसे भी नहीं बना मेरे से 1 मान लो तो मैं 1/6 से पूरे को मल्टीप्लाई ही कर दूंगा, फिर 1 बन भी जाएगा, फिर मैं ये 0 बनाऊंगा, फिर मैं आगे करूंगा, मेरा 4-5 स्टेप बाद पूरी रो 0 बनती है जहां भी बनती है, तो मेरे को टाइम लगता है सर। तो क्या टाइम बचाने का कोई तरीका है? मेरे कहने से नहीं आएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस से आना चाहिए, कि बार बार करने से आना चाहिए। मैं ऐसे जल्दी बता दूंगा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बारी सारे बच्चे बताना भैया, ये डायगोनल की मल्टीप्लाई 2/2 ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, हमें पहले भी पता होता है, अगर देख के अभी बिना नॉलेज के भी आप सीखना चाह रहे हो कि इनवर्स पॉसिबल नहीं था सर, कैसे पता लगे? एक बारी डायगोनल लीड करने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई बोलना क्या थी? 6। वो एक शॉर्टकट बताया था ना अभी, एक बारी उसको देखते हैं। 1 अपॉन डायगोनल लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई माइनस फॉर्मूले का, ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई बोलो -6। और यहाँ जो भी अभी लिखना है, लेकिन एक बारी बताना है 6 - 6 क्या आएगा? 0 चीज की 0 से डिवाइड डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। यहाँ तो डायगोनल तो आप इंटरचेंज कर लेते हो, ऑफ डायगोनल के साइन बदल लेते हैं, लेकिन बाहर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब मल्टीप्लाई में नॉट डिफाइंड आ गया, नहीं पूरा ही नॉट डिफाइंड हो गया, यानी डिफाइंड नहीं है इसका इनवर्स। तो सीधी बात, 2/2 में डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई अगर 0 दिख रही है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो फिर तुम ये आइडेंटिटी बनाने के लिए मत सोचा करो कि यहाँ 1 बनाना है नीचे 0, उसमें टाइम लग जाएगा करते करते पूरी रो 0 देखने में। तुम डायरेक्ट देखा करो यार, कोई एक रो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगी दूसरे की, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके डायरेक्ट 0 आ रहा होगा। तो हमने देखा 3 टाइम ही थी, बस 3 टाइम करके ऐड कर दिया, 0 आ गया। तो यही बोल दिया, implies that inverse is not possible, क्योंकि एक पूरी रो 0 बन गई, ठीक है। अब इसे आइडेंटिटी नहीं बनाया जा सकता, चाहे कुछ भी करते रहना। हाँ बोलो बोलो। ऐसे तो एग्जाम में हमें हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं कह रहा भाई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप बिल्कुल ना चेक करना, किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना, आप तो ऐसे ही करना। जब पूरी रो 0 बन जाए तब बोल देना इनवर्स पॉसिबल नहीं है, चाहे जल्दी बन जाए चाहे टाइम लगा के बन जाए। मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ आपको। सर हाँ जी सर, राइट पे 823 नहीं होगा? हाँ सॉरी राइट भैया, राइट पे थ्राइस करके सॉरी, राइट पे मैं ऑपरेशन लगाना भूल गया था, वो अभी करा मैंने, ठीक है। राइट पे ऑपरेशन लगाना भूल गया था ये वाला, तो लगाना तो पड़ेगा ही ना, चाहे पॉसिबल है कि नहीं है। तो 1 में इसका थ्राइस ऐड कर दिया, 0 में इसका थ्राइस ऐड कर दिया, ये आ गया, ठीक है भैया। सर एक बार 5th क्वेश्चन करवा दो। बिल्कुल करवाऊंगा। और भैया ये 2/2 में कौन कौन से प्रॉब्लम है बोलना? 5th और जल्दी बोलो। 10th और सर अगर कॉलम पे 0 है तो एक कॉलम तो 1 हो सकता है ना? नहीं, एक कॉलम ना 1 थोड़ी करना है हमने तो दोनों कॉलम पे 1 बनाना पड़ेगा ना, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो वो तो बनने से रहा। फिर आप कहते हैं ना एक 0 के नीचे एक और 0 है, एक ही कॉलम पे डबल 0 है, तो 1 नहीं हो सकता उनमें। बोल ये कह रहा है ऐसा कुछ है ना? हाँ सर। आप बोल आगे क्या? सर इसमें से एक 0 1 नहीं हो सकता, आप कह रहे थे। एक 0 1 नहीं हो सकता, कैसे होगा ये बता? सर ऐड कर दो, रो 1 में ऐड कर दो 1। किसी भी रो या कॉलम में अपने आप से कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते, दूसरी रो या दूसरा कॉलम ऐड कर सकते हैं, नंबर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है जी। किसी भी रो को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। सर वो मैंने ना ट्राई किया था तो आंसर नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, वो करके दिखाएंगे। आपने प्रॉब्लम 5 और 10 बोली है ना अभी? यस सर, 5th क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, लेकिन भैया आज की क्लास पहले आगे हम खत्म करेंगे। ये प्रॉब्लम मैं आपकी लूंगा, लेकिन पहले आप सारी प्रॉब्लम एक बार इकट्ठी कर लो, ठीक है। यानी आज हम पहले 3/3 ऑर्डर बेस्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। निश्चय भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है? निश्चय भैया को कोई दिक्कत है? ठीक है भैया, पकड़ा गया, देखो पकड़ा गया ना बच्चे। वो कहता स्कूल की क्लास निकाल के मैं छोड़ देता हूँ, ये ट्यूशन की क्लास भी छोड़ देता है। ये माइंड गेम खेल रहा था बच्चा। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद इसकी मदर को फोन करते हैं, देखते इतना बढ़िया बच्चा कैसे काम खराब कर रहा। देखते रहना भैया, इसने पिछली क्लास भी ऐसी खराब की है। ए मैट्रिक्स था मेरे पास, सब ध्यान लगा के रखना जरा। ए मैट्रिक्स था भैया, आप कोई पेन मत चलाना, बड़े ध्यान से चीजें सुनना। हाँ जी भैया क्वेश्चन नंबर बताना प्लीज।
कौन सा क्वेश्चन नंबर मेरे भाई, कहाँ चला ये गया वाला था? कौन सा? भैया बीच में दवाई दी थी माँ ने, तो उसके लिए चला गया था। मैंने अभी कोविड बैच है ना के सर, सामने पता है इसलिए। क्या बोला? सर सच्ची में नहीं बता। मैंने बैच के सामने पता है क्या बोला? मैंने कहा माइंड गेम खेल रहा है लड़का, बिगड़ गया लग रहा है। नहीं भैया, दवाई लेनी थी सर, एक्चुअली सर कोविड पेशेंट है ना घर पे, तो ओके उसके लिए प्रिकॉशनरी। नहीं ठीक है ठीक है, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा बच्चा बहुत प्यारा है, होना नहीं चाहिए। ठीक है चलो, सॉरी सर, कोई बता के दिक्कत जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये अच्छी बात थी। 15वां क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भैया, साथ रहना सारे, कोई भैया पेन मत चलाना। 2x2 में तो कुछ था ही नहीं कि मैं कुछ बहुत बढ़िया बताता, आप सीखते हैं, और उसमें भी क्वेश्चन बने हुए हैं अभी, जिन्होंने अच्छा किया बढ़िया बच्चों ने उनके बने हुए हैं। 3x3 में तो बहुत बन जाएंगे, बिल्कुल साथ रहो। 15 क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है, पेन मत चलाना भाई, मैं कभी नहीं तैयार करा पाऊंगा इस टॉपिक को, आराम से देखो सारे। ठीक है भैया, सर प्रॉपर्टी ले ली, एक पल आई है, पहले रूल सुन लेना कुछ जरूरी। जब सारी चीजें समझ में आ जाए ना भैया, तो अल्टीमेट जो एरर से क्वेश्चन गलत होता है समझ में आने के बाद, तो संभालना तो उसको पड़ेगा, लेकिन पहले समझो चीजों को आप। सर ये चीजें भर दी आपने, ठीक है, एक बार ही बोलोगे तो मन लगा रहेगा। इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल लगा के कौन सा मैट्रिक्स बनाना है, जल्दी बोलो। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। अगर ये आइडेंटिटी बन गया तो एक ही जिससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रही है तो वो तो इनवर्स ही होगी। रूल तो सर वही है सर, तो खास बात क्या है, मतलब कि जो आप टोकना चाह रहे हो। भाई एलिमेंट पिछली बार 4 थे, अब 9 है। 4 में भी कभी कभी एरर हो जाती है करते करते, 9 में तो बहुत हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना। जब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है ना भैया, तो कई बच्चों के पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, वो तीर में तुक्के लगा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते। ऑलवेज सबसे पहले ये पोजीशन का मेंबर मैच करना है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1 होता है, फिर ये पोजीशन मैच करनी है, फिर ये पोजीशन मैच करनी है, फिर ये मैच करनी है, फिर ये ऐसे। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे रट लेंगे यार हम, तो मैं पिछली बार भी कह रहा था मत रटो यार। मैं कह रहा हूँ 3x3 ऑर्डर में आपको पता है यहाँ 3 1 है, डायगोनल का पहला 1 बनाओ और उससे उसके ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट है सब 0 करो, और ये टॉप वाला 1 है तो नीचे ही 2 एलिमेंट है, इनको 0 बनाना। फिर जब ये हो जाए, ये 3 स्टेप हो गए आपके, फिर यहाँ 1 बनाना। यहाँ 1 बनाते हो बहुत खास बात होती है भैया, आपने जल्दबाजी कर ली ना, मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको, आप सुन लेना जरा। ठीक है भैया, यहाँ 1 बनाओ, चौथी पोजीशन होगी 1 2 3 4, यहाँ 1 बनाओ, फिर इससे इसके ऊपर नीचे 0 बनाओ, इसी से बनानी है, यहाँ जो 1 बनेगा उसी से उसके ऊपर नीचे 0 बनानी है। फिर डायगोनल का आखिरी 1 बनाओ और उससे ये 2 0 बनाओ। ठीक है, इसमें कहीं भी आपने लिखना शुरू कर लिया और आप बाद में मेरे से पूछोगे, शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है मेरे को। ठीक है भैया, अब सबसे पहले 15th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सर यहाँ 1 चाहिए था हमें, तो यहाँ 1 कैसे बनेगा सर? भैया 1 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक बार आप बोलो भैया यहाँ 1 बनाना है, कोई भी बोलो कैसे बनेगा, रो वाले ऑपरेशन लगाने, जल्दी बोलो, अपने अपने बोल दो तरीके, उसमें क्या है, कुछ तो कह ही सकते हो आप भी। R1 goes to 3, R1 माइनस में 2R3। ठीक है भैया, 1 मिनट, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस डबल ऑफ R3। गलत नहीं बोला बच्चे ने, ठीक ठाक ही है भैया, लेकिन एक बार ही चेक करना, R1 का ये 2 पकड़ोगे, माइनस डबल ऑफ R3 बोला है ना आपने? डबल ऑफ R1 माइनस में ट्रिपल ऑफ R1 माइनस में डबल ऑफ R। दोबारा बोल ट्रिपल ऑफ R1 माइनस में डबल ऑफ R3। ट्रिपल ऑफ R1 माइनस डबल ऑफ R3, ऐसा कुछ। ठीक है ना, आप तो गड़बड़ नहीं करेगा, 0 बना रहा है, 0 आ गया। ठीक है, रुक जाओ, वैसे मत करना भाई, गलत का तो कोई जवाब होता नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो एक प्यारा बच्चा भी थोड़ा सा उलझ रहा है, बोल रहा 1 नहीं बन रहा। अरे यहाँ नहीं बन रहा, छोड़, सारे बताओ यहाँ बन रहा है हाँ या नहीं? अरे R3 माइनस R1 कर लो। Yes, sir. R3 माइनस, सर यहाँ बन रहा है। अच्छा मान लो यहाँ बन गया, तो बाद में इंटरचेंज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ। Yes, sir. ठीक है भैया, तो ऐसे कर लो यार, जब तुम्हारा प्लस माइनस करके डायरेक्ट यहाँ 1 नहीं दिख रहा तो कहीं और बना लो और इंटरचेंज कर देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बच्चा बोले नहीं सर मैं तो पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता, मान लो एक नॉर्मल बात नहीं दिखी तो ये 1 बन जाता। तो मैं कह रहा हूँ ये सबसे आखिरी बात होनी चाहिए आपके लिए, जब आप कुछ ना कर पाओ तो करना, क्योंकि जब आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 बनाया ना, तो ये डिवाइड के नंबर हो जाएंगे, और ये जो रैशनल टर्म बार बार मल्टीप्लाई करके ऐड माइनस करनी है ना अभी, वो बहुत तकलीफ दे देंगी, कहीं जरा सी भी गलती हो गई वहीं गए। सिंपल नंबर तो हैंडल हो नहीं रहे, रैशनल नंबर में कैलकुलेशन थोड़ी और बेटर हो जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा देखना भैया, मैं पहले ना इन्हें इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये यहाँ 3 वाली रो यहाँ आ जाएगी, 2 वाली यहाँ,
फिर मैं R1 माइनस R3 कर लेता हूँ या R1 माइनस R2 कर लेता हूँ, तो यहाँ 3 होगा यहाँ 2 होगा, माइनस करते ही यहाँ 1 बना लूंगा। पहले ये वाला 1 बनाना है, और मैं कह रहा हूँ बाद में आप अपने मन से जो ठीक लगे वो करना, लेकिन अभी जो ऑपरेशन मैं यूज कर रहा हूँ वही करना भैया, अभी मत बदलना, उन्हें सीखते हुए मत बदलना। ठीक है, 2 माइनस पहली रो इंटरचेंज कर दी हमने R3 से। देखो ध्यान से देखो, राइट भी देखना, राइट भूल गए तो अभी काम खराब हो जाएगा। राइट भी तीसरे नंबर वाली पहले नंबर पे आ गई, और ये पहले नंबर वाली तीसरे नंबर पे चली गई। ठीक है भैया, ये देखो साथ साथ करते रहना भैया, साथ साथ करते रहना, और सोच के खुद करना। सुन लिया, सोच के खुद करो, और वही वाला करो, अभी बदलो मत। और बदलने के लिए आगे के क्वेश्चन पहले आपसे करवाऊंगा मैं, एक तो मेरे साथ देख लो। यहाँ 3 बन गया। हाँ जी सर एक बार फिर से बताना है क्यों करा अरे भाई बस ये 2 रो इंटरचेंज करी हमने, इसलिए कि यहाँ 3 आ गया और यहाँ 2 आ गया, जैसे आ गया तो उसके बाद मैं R1 माइनस R3 करूंगा तो 3 माइनस 2 1 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हम इसके बिना भी कर सकते थे। बहुत तरीके हैं मेरे भाई। ठीक है भैया। ठीक है, मतलब तुम ये कह दो मैं पूरे को, जैसे कि अभी एक बच्चे ने कहा सर क्या इसके अलावा कर सकते थे, मैं कह रहा हूँ यूज मत करना भाई, लेकिन पूछ रहे हो तो ले इस पूरे का डबल कर दे, पूरी रो का डबल कर सकते हो। बताना डबल करने से यहाँ क्या बनता है, जल्दी बोलो। 4 और फिर यहाँ 4 बन जाता, फिर R1 में आप R3 माइनस कर देते तो 4 माइनस 3 क्या आ जाता, बोलो। 1 50 तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी यही रहने दो ना। ठीक है, जब समझ हो जाए जो मर्जी करते रहना, अभी समझ नहीं है ना सारी चीजों की। ठीक है भैया, अब मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R3। साथ साथ करेगा हर बच्चा सोच के, जो क्वेश्चन लाने हाथों हाथ ले आना। ठीक है भैया, और थोड़ा होल्ड देके करना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और अगला, बस नहीं तो पूरे साल समस्या रहेगी 5 नंबर के क्वेश्चन में। 5 नंबर कम नहीं है। R1 माइनस R3 कर रहे हैं सर, 3 माइनस 2 1। देखो बहुत ध्यान से माइनस करो बच्चों, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 1, 2 माइनस 3 सर माइनस 1। ठीक है, राइट साइड भी भूलना नहीं है सर। 0 माइनस 1 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। किसी को कंफ्यूजन अभी बोलो। सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, सोच के करो, कॉपी नहीं करना। ऑपरेशन सुन लिया, समझ लिया, अपने आप से करो, और उसी से आपको साथ के साथ चेक कर लो। इनटू ए 5वां 10वां बाद में ले रहे हैं, पहले बेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इस वक्त ध्यान देते रहना। इतनी देर में भैया 2 स्टेप लिख चुका हूं मैं, और मैंने यहाँ 1 बनाया। अभी पहली बात मैच हुई है मेरी, 9 एलिमेंट मैच करने हैं मेरे को। ठीक है, अब अगले तो मैं एक ही बारी में करने वाला हूँ। सारे बच्चे बताओ, अब हेल्प करो, ये वाला आप बता दोगे। मैंने कहा था डायगोनल का पहला 1 बनाओ, और उससे उसके ऊपर नीचे जितने एलिमेंट है सब 0 करना, नीचे ही है ये 2 हैं, दोनों 0 करने हैं। बोलो सर 2 में। R2 हाँ जी बोल दो। R2 इंटरचेंज R1 माइनस R2। सर R2 में इसका डबल करके माइनस कर दो। तो जब भी भैया डायगोनल का 1 बनता है ना, उसी 1 से हम आगे 0 बनाते हैं उसके नीचे ऊपर, क्योंकि ये 1 है, इसका डबल करके यहाँ माइनस करोगे 0 हो जाएगा। मान लो यहाँ 3 होता तो ट्रिपल करके माइनस कर देते, अभी तो दोनों जगह 2 है। तो ये आ गया, R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस डबल ऑफ R1। एक बार R3 का ऑपरेशन भी बोलना भैया, यहाँ भी 0 बना रहे हैं। R3 को क्या चेंज करेंगे, R3 माइनस 3 माइनस 2 R1। सर एक बात पूछनी थी। पूछो जी। सर रो 2 को इंटरचेंज करके R1 माइनस R2 क्यों नहीं कर सकते? रो 2 को चेंज करके क्या चेंज करूँ, रो 2 को? सर मतलब रो 2 को चेंज करना। हाँ, अब R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 मैंने मना किया नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं ना सर? नहीं आपने कहा क्यों नहीं कर सकते, पहले ये बताओ, मैंने मना किया था? नहीं सर। और मैंने क्या ये कह नहीं रहा मैं हर बारी 50 चीजें कर सकते हैं, अभी यही रहना। अच्छा ठीक है, अरे भाई अब देख तू तो आ गया अपनी बात बोलने, और गलत नहीं है, तेरी बात अपनी जगह ठीक है। अब मेरे को देख, जो मैं 3-4 क्वेश्चनों में अपनी बात होएगी ना, क्या हमेशा यहाँ 2 ही आएगा मेरे भाई? अब मान ले 7 आ गया, मान ले 7 आ गया। अब तेरे को अगले क्वेश्चन में ये सिखाऊंगा भाई, इसकी इससे माइनस करके देख 0 नहीं बन रही, ये वाली चीज तो हमेशा काम आएगी। यहाँ 2 है, 7 है, 5 है, 7 4 है, 6 है, कुछ भी है, उतना ही टाइम करके यहाँ माइनस करना है, उतना ही टाइम करके यहाँ माइनस करना है। ये 2 0 तो हमेशा इसी तरीके से बनेंगी कि नहीं बनेंगी, जल्दी बता। यस सर। तो मैं तो यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा ना भैया, जो सब में काम आएंगे। ठीक है, लेकिन बात ठीक है, आपका भी कहना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, क्योंकि तभी तो मैं बता पाऊंगा भाई ये वाला बेटर है, इसी को पकड़ना, नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा। अभी देखते रहना भैया, पहली रो एज इट इज। मेन बात अभी डिलीवर नहीं हुई है। हाँ जी बोलो सर, क्या हम ऐसे 2 ऑपरेशन साथ में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन यूज नहीं किए बच्चे, इसी के अंदर 2 प्रॉपर्टी नहीं है, ये दोनों मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखी है, अलग अलग है ये। ठीक है, एक ही ऑपरेशन में मैं 2 प्रॉपर्टी यूज नहीं की एलिमेंट्री की, ये ध्यान देना। कोई कंफ्यूजन?
माइनस, ध्यान से देखो, करो करो अपने से करो और करने के बाद चेक करो भाई गलती तो नहीं हुई, यही सीखना है तुम लोगों ने। इसका डबल करके यहाँ माइनस, पहले इसे बोलना, पहले R2 बोलना, 2 - 2 0, इसका डबल करके यहाँ माइनस 2 - 2 0, इसका डबल करके यहाँ -3, डबल कर रहा हूँ -2 और माइनस कर रहा हूँ +2 5, देखना भाई किसी की एरर आई होगी जरूर, चेक करो। 0, इसका डबल करके माइनस +2, 1 - डबल ऑफ 0 1, 0 - डबल ऑफ 1 -2, बोलना कंफ्यूजन, बोलना कंफ्यूजन, बोलो भाई, अपने क्वेश्चन लाते रहो। अब यहाँ 0 बनाना है सर, इसका डबल करके यहाँ माइनस, तो R3 में R1 का डबल माइनस कर रहे हैं, पहले इसे बोलो 2 माइनस माइंड में रखो, इसका डबल करके माइनस करो, 2 - 2 0। ध्यान से देखो बच्चों, -3 माइनस मैं कर रहा हूँ इसका डबल, तो -3 - 2 -5, फिर देखो 3 डबल कर रहा हूँ -2 और माइनस कर रहा हूँ तो माइनस +2 5, ठीक है भैया। सर इसमें इसका डबल माइनस करना है, बहुत ध्यान देना, 1 माइनस मेरे पास है और माइनस यहाँ भी है, प्लस डबल कर रहा हूँ 2 1 + 2 3, 0 - डबल ऑफ 0 0, 0 - डबल ऑफ 1 -2, बोलना भाई कंफ्यूजन, बोलना। देखो लौट कर मत आना, साथ की साथ चलो, साथ की साथ पूछो भी। दीपांशु बोलना भाई। भैया हाँ ये थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट एक बार वापस समझा दो। थर्ड होगा ये, थर्ड एलिमेंट लेफ्ट साइड, हाँ जी भैया। हाँ ध्यान से देखो, ये हटा दिया, इसमें इसका डबल माइनस कर रहे हो आप, तो पहले से लिख लो 3 माइनस डबल ऑफ -1, यही कर रहा हूँ ना, इसमें माइनस कर रहा हूँ इसका डबल, डबल ऑफ -1, अब देख 3 माइनस +2 5, ठीक है। थोड़ा सा फोकस बनाना है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन गलती इन्हीं में ही होती है। करो भैया करो, बेटर मूवमेंट है इस वक्त। एक आप में से मेरे ख्याल से कोई इक्का दुक्का निकला तो निकला, नहीं तो आप अगला काम करने में बहुत बुरी तरह से उलझ जाओगे अगर आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट ना हो तो। ठीक है, सारे होल्ड करना, 2 क्वेश्चन आएंगे अभी, ये वाला और इससे अगले वाला। अगले वाला तो मतलब उस जैसे तो क्वेश्चन पूरे साल दोबारा नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन पहले इसी की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट भैया, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी ने? अब आप सारे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मैं ही बोल गया तो बात बननी नहीं है भैया। पहला 1 बनाया था, उससे उसके नीचे 2 एलिमेंट थे, दोनों 0 बना ली। अब भैया 1 के नीचे यहाँ तो 0 आ गई, अब डायगोनल का दूसरा 1 बनाना है और यहाँ बनाना है। यहाँ कोई भी बता दो कैसे 1 बनेगा, एक भी बता। सर रो इंटरचेंज कर देंगे, R2 और आयुष R3। रुको आयुष रुको, और बोलो भाई, कोई और अपने अपना व्यू भी रखो। अरे आ जाओ ना, मैदान में आ जाओ। R2 इंटरचेंज टू R3, ये तो हो गई बात, इसके अलावा किसी का कोई और मन बन रहा है तो वो बताओ, ये तो बात है। चलो हर्ष कुमार बोल, आवाज नहीं आ रही हर्ष भाई। ना ना ना, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, बंद कर ले तो, माइक बंद कर ले, तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। और कोई बोलेगा? अलीशा, प्रथम, सर रो 2 में रो 1 ऐड कर देंगे। रो 2 में रो 1 ऐड कर देंगे। भैया अब ये ध्यान से सुनना, ये जरूरी था, गलत से भी हमें चीजें सीखनी है। बच्चा बोल रहा है यहाँ 1 बनाना है ना भैया, एक बारी मुझे बताना, यहाँ 1 बनाने के लिए तुमने अगर R1 यूज की, बोल रहा है ये ऐड कर दो, यहाँ 1 बन जाएगा, तो ये वाली 0 सेम रहेगी या ये बिगड़ जाएगी? सारे बदल जाएगी भैया, बिगड़ जाएगी। अब एक चीज अच्छे से सुन लेना, जहां तुमने फंसना है, अगर तुमने अभी नहीं सुनी तो, ये 1 पहला ऑपरेशन यहाँ था ना, यहाँ 1 बनाना, ये तुम बना लिया करोगे नॉर्मली, 1-2 क्वेश्चन करो, किसी को इश्यू नहीं है। इस 1 से 2 0 भी तुम नॉर्मली बना लिया करोगे, यहां तक नहीं फंसोगे कभी भी। जब गलती होनी होती है, एक हल्के लेवल की गलती होनी है, तो ये वाला 1 बनाने में होती है, कभी कभी होती है बच्चों को, क्योंकि यहाँ 1 अब डायगोनल का दूसरा 1 बनाना है ना, वो इस वाली रो को यूज करके बनाते हैं। इस वाली रो को आप कुछ भी प्लस या माइनस यहाँ करोगे, यहाँ 1 बना लोगे, ये 0 बिगड़ जाएगी। सारे बच्चे बोलो, डायगोनल का दूसरा 1 बनाने के लिए कभी भी R1 यूज करोगे या कभी नहीं करोगे? कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं। कसम खा लो आज, ठीक है जी, अपनी किताब के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि डायगोनल का दूसरा 1 R1 से नहीं बनाएंगे। बोलो जल्दी से, चीख के। डायगोनल का दूसरा 1 R1 से हम नहीं बनाएंगे सर, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा और घूम जाएंगे हम। तो भैया अब ये देखना जरा, यहाँ 1 बनाना है ना भैया नॉर्मली। अभी तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ टेक्निकली है, एक बारी मैं कह रहा हूँ, मान ले यहाँ 4 होता, वैसे था 0, मान ले यहाँ 4 होता, अभी भी मेरे को 1 बनाना है। एक ऑप्शन मैं फिर दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज पे बाद में गड़बड़ ना करो। इसका थ्राइस करके यहाँ माइनस करूंगा, 1 बनेगा, लेकिन क्या ये 0 सेम रहेगी या बिगड़ जाएगी? चल जाएगी भैया, बिगड़ जाएगी, तो यानी R1 यूज नहीं करनी। अच्छा अब मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं,
तो 4 - 5 यहाँ -1 बन जाएगा। बच्चा बोलेगा +1 बनाना है, बाद में पूरी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन बदल देंगे। तो बताओ डायगोनल का दूसरा 1 ऑलवेज कौन सी रो से बनेगा? थर्ड रो से। ये समझने की बात थी। ठीक है भैया, जो कि यहाँ नॉन जीरो नंबर आता मैं बड़े आराम से बोल लेता प्लस माइनस करके कैसे भी करके, लेकिन बच्चा कह रहा है सर यहाँ 1 बनाओगे कैसे? अब यहाँ तो 0 है। ठीक है भैया, 0 है यहाँ 1 बनाना है, कैसे बनाओगे? अब या तो पहले यहाँ 1 बना लो आप और फिर इसको उठा के ऐड कर दो। 1 मिनट सब देखना भैया। मान लो मैं यहाँ 1 बना दूं, ठीक है, और यहाँ ऐड कर दूं, तो ये 0 + 0 ये तो बिगड़नी है नहीं, यहाँ 1 पक्का आ जाएगा। लेकिन यार स्टेप की भी तो कीमत है ना, 1 स्टेप लूं 2 लूं, ज्यादा लूंगा तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा, इतने में ही हम बहुत टाइम ले रहे हैं। तो सबसे अच्छा 2 बच्चों ने जो बोला था वो था, उन्होंने कहा इन दोनों रो को इंटरचेंज करो ना सर। इंटरचेंज करते ही यहाँ 0 नहीं चाहिए, नॉन जीरो चाहिए, एक नॉन जीरो नंबर आ जाएगा। फिर ध्यान से सुनना, एक बार इसी पर ध्यान रखना, ये -5 मान लो यहाँ आ गया सर, 1 तो अभी भी नहीं बना। ठीक है, एक बारी मैं ये कर लूं फिर आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं क्लेम करूंगा फिर बात लर्निंग पे नहीं जाएगी, रेटिफिकेशन पे चली जाएगी। पहली रो एज इट इज। 1 मिनट साथ रहना, अभी मत लिखना, एक बार डिसीजन ले लो पहले। ये दोनों इंटरचेंज कर ली, 0 -5 5, ये भी इंटरचेंज हो गई। देखो राइट साइड भूल गए ना भैया, वहीं खत्म है आपका क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूँ मैं जितना समझा रहा हूँ हर चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन बाद में एरर होंगी क्वेश्चन में, उसको संभालना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखना है, देखते रहना। इंटरचेंज कर दिया तो सर यार नॉन जीरो नंबर तो आ गया। बच्चे यहाँ 1 बनाना है, कोई भी मुझे बताना इसकी किसी से मल्टीप्लाई करके बनाना R3 सही है, इससे बनाऊंगा तो ये 0 बिगड़ जाएगी। क्या इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके या 1 बन सकता है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ। नो सर, कभी नहीं बनेगा सर, 0 की आप जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही होएगा, और 0 प्लस माइनस करके तो यही रहेगा। यानी मेरे पास ऑप्शन नहीं बची भैया यहाँ 1 बनाने की, इससे बनाऊं तो ये बिगड़ जाए। बनाना R3 सही है, हमेशा का रूल है, ध्यान देना। डायगोनल का दूसरा 1 R3 से ही बनेगा, और इस वक्त बन नहीं पा रहा, तो अब आखिरी ऑप्शन होगी भैया ब्रह्मास्त्र चला दो। एटॉमिक वार हो चुकी है, अब वेपन यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे को -1/5 से मल्टीप्लाई दे दो। ठीक है, पूरे को -1/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। करो करो, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, ये कोई और फाइनल भी नहीं कर पाएगा, ये ध्यान देना। ये ट्यूशन वाले का ही काम है कि वो ढंग से टाइम लगा के फाइनल कराए आपको। ठीक है, पूरे की -1/5 से मल्टीप्लाई ऑपरेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, साइड में लिख रहा हूँ भैया, R2 इज चेंज इनटू -1/5 टाइम ऑफ R2। ठीक है, ये आ गया, तो 0 यहाँ आ गया 1, -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आ गया -1, ये आ गया -3/5, ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा। साइन बहुत ध्यान से लिखो, साथ ही साथ चेक करके चलो। तीसरी रो एज इट इज आ गई, तीसरी रो एज इट इज आ गई, 2 1 -2। इनटू का है कुछ बच्चे भूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ बहुत फोकस लगाना पड़ रहा है, तो ये भूल जाते हैं, ये जरूर लिखो। सर -2 था, 2/5 होगा। हाँ भैया, -2 था, RHS -2 था ना नीचे। सही बात, बिल्कुल सही बात है। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन तो चेंज होगा। और ऐसी एक भी गलती जो मेरे से जैसे छूटी, तो अब देख लो आगे मैं जितना मर्जी दिमाग लगा लूं और मैं कह रहा हूँ मुझे आता है, मेरा तो क्वेश्चन तो गलत ही होएगा ना। ठीक है, डबल चेक करके चलना होता है। ठीक है भैया, आप यहाँ तक हो गए ना, सब पहुंच गए। एक बारी देखो, डायगोनल का दूसरा 1 बन गया, आगे मत भाग जाना, तीसरा 1 बनाएंगे। डायगोनल के इस 1 से उसके ऊपर नीचे 0 बनानी है अभी। अब बच्चा बोल रहा है नहीं ऐसे क्यों कहते हो आप, मतलब हम अपने स्टाइल में सोचते हैं, सोचने दो। नहीं भाई सुन तो सही, एक बारी बताना भैया। मान लो डायगोनल के इस 1 से आप नीचे तो 0 बनी हुई अभी बनानी नहीं है, ऊपर बनाना चाह रहे हो, मैं तो यही कह रहा हूँ, इसका फायदा भी तो देखो ना। यहाँ 0 बना लोगे आप, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस रो को उठाकर यहाँ माइनस करोगे, तो बोलो ये वाला एलिमेंट आपका बिगड़ेगा या 0 की वजह से नहीं बिगड़ेगा? जल्दी बोलो। नहीं बिगड़ेगा। ऑर्डर में तो बात कर रहा हूँ भैया, कि आगे कोई चीज जो बना चुके हैं वो ना बिगड़ जाए। डायगोनल का दूसरा 1 बनाओ, ऊपर नीचे 0 बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ मान लो यहाँ कुछ भी नंबर है, 5 है 4 है, इस 1 को उसी से मल्टीप्लाई करके माइनस दे दो, इस 1 को उसी से मल्टीप्लाई करके माइनस दे दो, और ये पोजीशन बिगड़ेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पहले से 0 बैठा है। जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस माइनस करो, यहाँ प्लस माइनस करो, ये 2 नंबर वही रहेंगे। ये इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, आप ध्यान देना। ये मेरा ऑपरेशन था जो मैं ऑलरेडी लिख चुका था। तो यहाँ अब डायगोनल के दूसरे 1 से ऊपर 0 बना रहा हूँ उसके, यानी R1 को चेंज कर रहा हूँ। बोलना क्या, R1 में क्या चेंज करूँ यहाँ 0 बनाने के लिए? R2 से ही बनाना है, बोलो ना। R2 R2 माइनस R2, उल्टा मत बोलो, उल्टा मत बोलो। अभी तो क्वेश्चन बढ़िया हुआ ही नहीं है, अभी से गोल गोल घूम रहे हो।
हाँ जी अभी ध्यान दो। तो R1 माइनस R2 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज होगा 0। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बैठ रहा है, कुछ जीरो अपने आप ही बन जा रही है भैया, जिनके लिए हम काम नहीं कर रहे लेकिन अपने आप बन रही है नॉर्मल ऑपरेशन से भी। ठीक है भैया, राइट साइड मत भूलना। अब देखो 1 मिनट रुकना भैया, आप जरूर इतना एनालाइज कर गए होंगे, कोशिश सीखने की है, लेकिन सर प्लस माइनस में कभी कभी ना कुछ छूट जाएगा, कुछ छूट गया ना वहां गलत होना है मेरा क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से करना पड़ रहा है रोक रोक के। भाई रैशनल नंबर की तो प्लस माइनस भी माइंड में नहीं होती, वो लिख के करना, और साइन की गलती मत होने देना। देखो मैं हर बार ही रफ नोट खोलूंगा, R1 में R2 माइनस करना है तो -1 माइनस माइनस प्लस 3/5, बहुत ध्यान से एलसीएम -5 प्लस 3 -2/5, थोड़ा बहुत माइंड में जरूर कर लो, लेकिन जितना राइटिंग जरूरी है जरूरी करो। 0 माइनस 0 सर वो तो 0 हो गया। 1 माइनस 2/5 अब आप माइंड में कर जाओगे, 5 माइनस 2 3/5। ठीक है भैया, सेकंड रो मेरी एज इट इज थी -3/5 0 2/5। थर्ड रो मेरी एज इट इज थी, लेकिन जहां रैशनल नंबर जल्दी आया वहां थोड़े कैलकुलेशन पे ध्यान लगाना पड़ गया। इनटू ए जरूर लिख देना, आगे बढ़ेंगे भैया। डायगोनल के दूसरे वन से ऊपर नीचे 0 हो गए, बोलो डायगोनल का आखिरी वन बनाना है। क्या ये आखिरी वन? 1 मिनट, सारे बच्चे ऐसे आएंगे मेरे साथ, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूं तो 5 माइनस 4 यहाँ 1 बन जाएगा, चलेगा क्या? नहीं भैया सर फिर पूरी रो की 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 0 बिगड़ जाएगी ना। डायगोनल का आखिरी वन बनाने का तो एक ही तरीका है भैया, एक ही तरीका है कि उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करना। अगर ये डायगोनल का आखिरी वन है, यहाँ से कुछ भी उठा के पूरी रो इधर प्लस माइनस करके यहाँ 1 बनाया, ये सारी 0 बिगड़ेंगी आपकी, जो आप ऑलरेडी मैच कर चुके थे। ठीक है भैया, यानी इस वक्त ऑपरेशन क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं है, मजा ही आएगा इसको करने में, 2 क्वेश्चन करते ही, लेकिन ट्राई करते रहो। 1/5 of R3 is changed into 1/5 टाइम ऑफ R3। ठीक है, पहली रो एज इट इज 1 0 0, राइट साइड एज इट इज, दूसरा रो एज इट इज। ठीक है भैया, तीसरा आया 1/5 से मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ 1/5 से 2/5, 1/5 माइनस 2/5। पूरा फोकस लगा के रखो, अभी कोई जल्दबाजी में गिव अप नहीं करना। ठीक है भैया, बेस्ट टॉपिक चल रहा है 12th का। ठीक है भैया, सीखने के हिसाब से नहीं कह रहा, कंसेप्ट बढ़िया नहीं है, कैलकुलेशन, कंसेप्ट तो अभी पकड़ में आ जाएंगे सारे, कैलकुलेशन बेस्ट चल रही है। ये नीचे वाला भैया लिखा तो है नहीं यार, और स्पेस भी कम है। 2/5 1/5 और ये -2/5। ठीक है, काम चला लेना। -2/5 है भाई आखिरी वाला, 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। अब बताओ भैया, डायगोनल का आखिरी वन बन गया, इससे इसके ऊपर नीचे जितने एलिमेंट हैं इस वन के, वो सब 0 करनी है। सर ऊपर ही है, और एक तो चांस की बात है 0 हो रखा अपने आप ही, यानी यही 0 बनानी है, इसी वन से बनानी है। ठीक है, डायगोनल के इसी वन से उसके ऊपर नीचे 0 बनानी है। सारे बोलो R2 को चेंज करना पड़ेगा, क्या ऑपरेशन लगाओगे? R2 माइनस R3। नहीं भाई, गलती कर दी, देख अच्छा R2 प्लस R3। अगर माइनस करेगा तो -2 हो जाएगा। ठीक। बस मैं यही कह रहा हूँ यार, सबसे बढ़िया बच्चे भी कर लेते हैं काम। ठीक है, उन्हें लगता है तो आसान, बस 84 स्पीड पकड़ ली, वहीं गई गाड़ी। ठीक है, कोई स्पीड नहीं पकड़ रहे हम, पहली रो एज इट इज। प्रैक्टिस एक बार ये हो जाएगी ना, 2 4 5 क्वेश्चन सही निकलेंगे 3x3 के, फिर थोड़ी स्पीड बनाने की कोशिश करना, उससे पहले नहीं। सर ऐड कर रहे हैं, ऐड ध्यान दो बच्चों, तो 0 + 0 0 1 + 0 1 -1 + 1 0। सर ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो माइंड में भी खा जाओगे, उसमें तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं। -3/5 + 2/5 -1/5, 0 + 1/5 1/5, 2/5 - 2/5 0। ठीक है, तीसरी रो सर एज इट इज, थर्ड रो लेफ्ट से राइट तक एज इट इज। ये सब डिवाइड के साइन है भैया, कभी इसे 115 लिख लो। ठीक है भैया, ये इस तरह से आ गया जी, और इनटू ए। और अब आप चेक करो भैया, लेफ्ट पे तो आइडेंटिटी बना ली। ये भैया क्वेश्चन ना कम नंबर का नहीं है, ध्यान देना, 5 नंबर की क्वेश्चन है। आपको पता है, अब आपने 11th में वैसे कुछ ज्यादा पेपर कुछ हुए नहीं है, फिर भी चलो आखिरी सेक्शन में 3-5 नंबर के बड़े क्वेश्चन है मेरे, जिसमें से एक मैट्रिक्स चैप्टर से है, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर सिलेबस में है तो इसके अलावा कोई टीचर कुछ और पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि बेटर ही यही है। ठीक है, तो यही आता है, तो टाइप पता है, क्वेश्चन पता है, बस प्रैक्टिस तो बिठानी है कि सर टाइमली हो जाए, इतनी बारी करना है, गलत ना हो, इतनी बारी करना है। ठीक है भैया, अभी 1 मिनट रुकना भैया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसको बी नाम दे दो आप, इनटू ए, और ए की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है तो पक्का बी ए का इनवर्स है, यानी आप कह सकते हो बी ए का इनवर्स है,
और एक बारी सारे बच्चे बताओगे लिखने को, मैं ये भी लिख दूं जो आई हुई है तो ठीक है, इनवर्स तो निकाल ही लिया, लेकिन थोड़ा आसान दिखाओगे। 1/5 कॉमन ले लेंगे। 1/5 पूरे में से कॉमन ले लो, तो अंदर -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2 ऐसे आ जाएगा इनवर्स। कंफ्यूजन है तो बोलो। अब है बुक का बेस्ट क्वेश्चन, 12th मैथमेटिक्स का सभी चैप्टरों में बेस्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन पे। स्किल लेवल नहीं कह रहा, स्किल तो पता नहीं क्या क्या आएगा, बहुत कुछ है कैलकुलेशन पे। यही प्लस माइनस में मतलब क्या 70 बच्चे करें और 70 बच्चों में से 1 या 2 का ठीक हुआ, वो भी तुक्के में, दूसरी बारी कर रहे हैं घर पे बैठ के, फिर उनका भी गलत हो गया। और सिखाना कुछ नहीं है, यही रूल है। ठीक है भैया, तो कहूंगा ना बेस्ट क्वेश्चन है। सारे टीचरों को पता है भैया, मतलब एक्स्ट्रा नहीं ढूंढते वो। उन्हें जब बच्चों को दिखाना होता है ना, नहीं बेटा देख तू गड़बड़ कर सकता है, तू अभी नहीं सीखा, तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो यही क्वेश्चन पूछते हैं। सारे क्लास टीचर, स्कूल टीचर को रटा पड़ा है। 16वां क्वेश्चन एलिमेंट्री रो का बेस्ट क्वेश्चन है, किसी एक्स्ट्रा में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ नंबरों में फंसता है थोड़ा बहुत। ठीक है भैया, तो भैया अपने स्टाइल में मत रहना, डिस्कस कर लेते हैं सब मिलजुल के बातों को, और फिर जो फाइनल होगा ना उसी को यूज करना, अपने स्टाइल में आगे मत भगाना क्वेश्चन। ठीक है भैया, और साथ साथ चलना सारे। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बारी मैं दोबारा चेक करना चाहूंगा भैया, मैं अगर बोर्ड का पेपर कर रहा हूँ खुद, मेरे नंबर मेरे को पता है, मैं जितना मर्जी दिमाग लगा लूँ अभी गलत हो जाएगा, एक नंबर भी गलत लिखा हो तो 5 नंबर में तो पूरा लालच होता है ना यार, कैसे 100 नंबर लेने हो तो कैसे आएंगे यार। एक एक चीज दोबारा चेक कर ली ढंग से। ठीक है, अब आ गया, देखो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ पहले, ए इक्वल आई है, साथ साथ रहो, सब शुरू रहो, अपने साइल में मत करना। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पास कोई इलाज नहीं होगा, आप गलत ऑपरेशन नहीं सोचे होंगे लेकिन कैलकुलेशन गलत कर लोगे तो मैं क्या कर लूंगा, मैं आपकी कॉपी में जाके थोड़ी समझा लूंगा आपको। सब मेरे साथ अभी इसी स्टाइल में चलेंगे। सर ये वैल्यू डाल दी, 1 मिनट पहले सब बच्चे मिलके फाइनल करा दो। डायगोनल का पहला 1 ऑलरेडी बना हुआ है, इसी 1 से 0 बनानी है भाई। पीछे मयंक रातावाल पता नहीं कौन बच्चा कह रहा था सर इनको आपस में प्लस माइनस करके 0 बना लेते हैं, देख हमेशा बनती नहीं है भैया, जबकि इसी 1 से यहाँ 0 बनती ही है। इसका थ्राइस करके बोलना, इसका थ्राइस करके इस वाले में क्या करूं कि 0 बने, माइनस ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऑपरेशन लिखवाओ, पहले ऑपरेशन लिखवाओ, R2 को चेंज करना है, R2 में ऐड करना है, और फिर एक बार मन पक्का करो, ये तो कर लोगे आप, यहाँ राइट मत भूलना। ठीक है, अब ये वाला भी 0 बनाओ यार, R3 में 2 माइनस होना चाहिए, इसी 1 से करो, इसका डबल करके माइनस करना है सर, तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस डबल ऑफ R1। पहले किसी को कंफ्यूजन है इसमें, यूज करो, मेरे से पहले करो, ये 0 बनाओ, यहाँ भी जो चेंज होंगे करो, और फिर चेक करना एरर आई कि नहीं आई। बाद में क्या होगा, जब मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूँ कोई एक आध का फिर भी कह देगा सर मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से ना आंसर ही मैच नहीं हो रहा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अभी करना, अभी कर, प्लस माइनस ही तो सीख रहा है, और क्या कर रहा है, और ध्यान से कर। पहली रो एज इट इज, पहली रो लेफ्ट से राइट तक एज इट इज, इनटू, मेरे से पहले करो तभी सही होएगा, तभी बाद में आराम से क्वेश्चन निकलेंगे अपने आप से, किसी की जरूरत नहीं रह जाएगी। सर इसका थ्राइस करके ऐड करना है ना, तो पहले इसे बोलना भाई, पहले R2 को बोलना, -3 प्लस इसका थ्राइस 3 0, मेरे से एडवांटेज पकड़ो, 0 प्लस इसका थ्राइस 3 3 9 9, -5, इवन रफ नोट खोल लो, -5 में प्लस करना है इसका थ्राइस यानी -6, तो -11, राइट को नहीं छोड़ना, 0 प्लस थ्राइस 3 1 0, सेकंड रो हो गई। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। बेस्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन पे, यहाँ 0 बनाना है सर, अभी तो नॉर्मल लग रहा है, इसका डबल माइनस कर, पहले इसे बोलना है, ध्यान देना, उल्टा बोल गए तब भी गलत होता है कुछ बच्चों का। 2 - 2 0, 5 - 6 -1, 0 - प्लस 4 4, 0 - 2 0 1, देख लेना भाई, ये बनाया। किसी से हुई गलती तो बोलना, बताना जरूर। अपने स्टाइल में अपना ऑपरेशन यूज नहीं करना भाई, अभी मत करना, है समस्या तो बोलो। में एक साथ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, 2 अलग अलग ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई सर 3 रो में अलग अलग ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं, 3 रो में नहीं कर सकते। अच्छा सर, 2 में करा, 3 में नहीं कर सकते, जो चेंज हो गई उसी को दोबारा यूज नहीं कर सकते। सामने देखना भैया, 1 मिनट रुकना,
सभी बच्चे रुक जाओ, होल्ड कर जाओ। अब मैं डायगोनल का पहले 1 से उसके नीचे 2 जीरो बना चुका हूँ। डायगोनल का दूसरा 1 यहाँ 1 बनाना है। सारे बच्चे ध्यान लगाओ। यहाँ 1 बनाने के लिए पहले बताओ मैं R1 रो को यूज करूँ या नहीं, पहले ये फाइनल करूँ। ये बड़ी नहीं बात भैया। है। नहीं नो भैया। सर। सर वैसे तो बन नहीं रहा, लेकिन अगर मान लो किसी तरह से बनता भी है इससे, तो ये जीरो बिगड़ जाए। तो बताओ डायगोनल का दूसरा 1 बनाने के लिए ऑलवेज क्या कभी R1 यूज होगी या ऑलवेज R3 यूज होगी? ऑलवेज R3 यूज होगी। ऑलवेज R3 यूज होगी। और सर R3 से अगर ना बनता हो, मान लो यहाँ ऐसा अनोखा नंबर बैठा है, मान लो बच्चों अभी तो 1 था, यहाँ 7 है, तो 7 का क्या मतलब प्लस माइनस करके यहाँ 1 बना लोगे? कोई मतलब आसान बात नहीं है, टाइम बहुत लग जाएगा, कुछ अनोखा सोचोगे तो फिर मजबूरी में 1/9 से मल्टीप्लाई करना, जैसे पिछले में कर लिया था हमने। ठीक है, क्या था यहाँ बताना जरा? 1 था ना? यस सर। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ 1 बनाना है, मैं R3 से ही बनाएंगे क्योंकि ये नहीं बिगड़ने वाले हमें। इसकी जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो जीरो रहेगा, या ऐड माइनस करो जीरो रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो बताना 9 में 8 ऐड हो तो 1 बने, तो इसका 8 टाइम करके जस्ट हमें माइनस करना है या प्लस? बोलो भैया प्लस। अब ऑपरेशन लिखवाओ। R2 को चेंज कर रहे हो, R2 प्लस R2 प्लस 8R1 8R3। अब आप लिखो अपने आप से, उससे पता लगेगा सीखा सही था, लेकिन एक आधी किसी की गलती हो गई। ठीक है भैया, तो वो फिर चेक करेगा, नहीं यार प्लस माइनस तो मेरे को आती है, वो भैया ने थोड़ी सिखानी थी, फिर गलती हुई क्यों? दोबारा से कर, ध्यान से कर, जल्दबाजी नहीं कर। 1 3 - 2। ठीक है भैया, 1 0 0। R2 चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, ध्यान देना। आप इसका 8 टाइम ऐड करना है, तो ना ऐसे 0 + 8 टाइम ऑफ 0, सर वो तो 0 है। 9 + 8 टाइम ऑफ -1, 9 - 8 सर 1 हो गया। जब मेरे को भी थोड़ा सा लगता है भाई मैं तो बहुत लिख चुका हूँ, सालों साल लिख चुका हूँ, मैं भी रफ नोट खोल लेता हूँ। -11 में ऐड करना है 8 टाइम 4, 8 टाइम ऑफ 4 32। मतलब इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए। बच्चा ना दिमाग में फालतू के वो रखता है, नहीं यार इतनी छोटी कैलकुलेशन मैं तो माइंड में करूंगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, डायगोनल का दूसरा 1 बनाया, अब इधर आ जाना। ठीक है भैया, अब देखो 3 में प्लस करना है 8 टाइम ऑफ -2 यानी -16, तो ये मेरे पास आ गया -30। 1 में प्लस करना है 8 टाइम ऑफ 0, 1 रहेगा। 0 में प्लस करना है 8 टाइम ऑफ 1 यानी ये 8 आएगा। ठीक है, तीसरी रो एज इट इज, बोलना दिक्कत? ठीक है, ये भी तीसरी रो एज इट इज, बोलो बोलो दिक्कत बोलो। अभी डायगोनल का दूसरा 1 बना है और इस बारी काम करने पड़ेंगे। इस बारी अपने आप 0 नहीं बन रही, पिछली बारी 3 जगह बन गई थी अपने आप 0, 3 जगह, 3 स्टेप कम हो गए थे आपके। ठीक है, अब इस 1 से इसके ऊपर नीचे 0 बनानी है, इसी 1 से बनानी है। बच्चा कहता है क्यों जिद करते हो यार? ठीक है, इस 1 से अगर ऊपर नीचे 0 बनाओगे तो ये 0 है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड करो माइनस करो, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा जो हम बना चुके थे। ठीक है भैया, अभी ध्यान दो। अब सारे बताओ भैया, इस 1 से यहाँ 0 बनाना चाह रहा हूँ, तो करना तो R1 को चेंज है। R1 में इसका कितना टाइम -3 टाइम -3R2। ठीक है भैया, 3 टाइम ऑफ R2। एक बार यहाँ तो 0 बन जाएगी, इसको भी निपटा लो यार। सर R3 को चेंज करेंगे या R3 को चेंज करेंगे, R3 में R2 ऐड ही करना है, ये तो नॉर्मल है। R1 प्लस ना अरे R3 को चेंज करना है भाई, सॉरी R3 + R2। ठीक है, करो मेरे से पहले करो, दोनों ऑपरेशन यूज। कंफ्यूजन है तो बोलो, ध्यान लगा के करो भाई। गौतम को दिक्कत है भाई? गौतम बता जल्दी से। नो सर। सर ये वाले ऑपरेशन फिर से बताना। हाँ अभी बताऊंगा। जिज्ञासा को दिक्कत है? नो सर। मानिक को कोई दिक्कत? मानिक? नो सर। जवाब जरूर देना भाई, पता लगता है आप लगे हुए हो। ठीक है, शांतनु को कोई दिक्कत भैया? शांतनु? नो सर। नो सर। सपना को कोई दिक्कत? सपना? मेघ मौर्य कोई दिक्कत बच्चे? नहीं सर। चलिए, हमारे पास वैसे बच्चे सारे ठीक है। अभी ध्यान देना भाई, एक बच्चा कह रहा है ऑपरेशन वो सुनना भाई एक बारी। डायगोनल का दूसरा 1 बना था, आप साथ रहो, माइक खोल लो। आप जिसकी प्रॉब्लम होती है माइक खोल लिया करो, तो मेरे पास सबसे ऊपर आ जाते हो आप। ठीक है, नमन। इस 1 से यहाँ 0 बनानी है बच्चे, तेरे को भी पता है 3 - 3 0 होगा। अब बंद कर ले, बैकग्राउंड साउंड है, अब बंद कर ले। 3 - 3 0 होगा, तो R1 में माइनस करूँ 3, तो इसको 3 कैसे बनाऊँ? थ्राइस करके माइनस करूंगा, यानी R1 को चेंज कर रहा हूँ। देख, R1 को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, R1 में माइनस करना है इसका 3 टाइम, बनेगा 0। बोल क्लियर है या नहीं? हाँ या नहीं बोल? यस सर आ गया। अब देख, दूसरा यहाँ भी 0 बनाना है इसी 1 से। सर ये R3 में तो R2 सीधा ही ऐड कर दो, -1 + 1 0।
तो R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में ऐड करेंगे R2। बोलो क्लियर है नहीं? आपको देखो भैया मैंने 1.5 घंटे की क्लास में मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा अगर, ठीक है भैया, तो स्पीड भी तो देखो ना कितनी स्लो है। इससे स्लो साल में दोबारा हम कभी नहीं होंगे, ठीक है। अच्छे से फोकस बनाओ, फिर तो स्पीड बढ़ेगी। सर थ्राइस करके माइनस कर रहे थे, 1 माइनस थ्राइस और 0 1, 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1 वो 0। अब ये वाला थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत ना हो, मैंने रफ नोट ले लिए। -2 में माइनस करूंगा थ्राइस ऑफ 21 63, ये आ गया -65, हुआ नंबर बड़ा। ये अभी नानी नाना याद दिलाएगा अगले स्टेप में, ठीक है भैया। तो सेकंड, अब देखो राइट साइड भी सर थ्राइस माइनस करना है, बहुत ध्यान से करो, अभी गलती होगी, 2 स्टेप का क्वेश्चन बचा है, ठीक है। बहुत ध्यान से रफ नोट खोल के करो, मेरे को मत चेक करो, अपने आप को चेक करो, ठीक है भैया। 1 माइनस इसका थ्राइस -39 माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस 39 0, 0 माइनस थ्राइस ऑफ 1 -3। जिसको जहां दिक्कत आ रही है ना सिर्फ रफ नोट खोल ले, कुछ नहीं है और माइंड में मत कर, बस इतनी सी बात है। 0 माइनस 24 -24, ठीक है भैया। और अब ध्यान देना नेक्स्ट सेकेंड रो एज इट इज 0 1 21 -13 1 and 8। थर्ड रो सर R3 में R2 ऐड कर रहे हो आप, तो 0 -1 + 1 0, 4 + 21 25, ठीक है। ऐड कर रहे हैं -2 -13 -15, 0 + 1 1, 1 + 8 9। देखना भैया कोई दिक्कत, इंटू ए लिख देना, लास्ट में स्पेस नहीं है, दिख नहीं रहा होगा। पहुंचाओ मेरे से आगे निकलो। डायगोनल का दूसरा 1 ऊपर नीचे 0 बन चुकी है, आखिरी डायगोनल का आखिरी 1 यहाँ बनाना है। सारे बच्चे बताओ इस 1 को बनाने के लिए कोई और रो यूज करोगे? नहीं सर। नहीं No, सर, sir. ये 0 बिगड़ जाएंगे हमारी, ठीक है। इसको तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके 1 बनाएंगे, ठीक है भैया। यानी ये ऑपरेशन आया R3 is changed into 1/25 of R3, ठीक है। जो बेस्ट नंबरों की कैलकुलेशन है वो अब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ रैशनल नंबर आएंगे -15/25, 1/25, 9/25, ठीक है भैया। बढ़ाओ मेरे से पहले, चलो आगे निकलो, कंफ्यूजन है तो बोलो। अब ध्यान देना, पहली रो एज इट इज 1 0 -65 40 -3 -24 0 1 1 21 -13 1 8, पूरे की 25 1/25 से मल्टीप्लाई 0 0 1। अब ध्यान दो, 1 मिनट भैया बताना, इसकी 1/25 से मल्टीप्लाई बोलना क्या आया, सारे बोलना। -3/5 मतलब -15/25 था भैया, वो तो आप भी जानते हो, लेकिन जितना बड़े नंबरों से बना रैशनल होगा आगे प्लस माइनस में तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर कुछ कैंसिल होकर रिड्यूस का हो रहा है, जहां हो रहा है कर लो, पता तुम्हें भी है लेकिन करते नहीं कुछ बच्चे, तो फिर बाद में फंस जाएंगे। कैंसिल हो रहा है, जितना हो रहा है कर ले, हल्का अभी कर ले उसे। सर यहाँ नहीं हो पाएगा 1/25, कुछ कैंसिल नहीं होगा सर, यहाँ भी नहीं होगा 9/25, वहां डिनोमिनेटर है अभी बच्चे, 2 डिजिट नंबर डिनोमिनेटर। अब जहाँ है जहाँ कैंसिल जितनी हुई मैंने करी, ठीक है भैया, इनटू ए। आप ध्यान देना, 2 स्टेप बचे हैं बस। अगर आप खुद से कर गए और फिक्स है, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते आप, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। कोई बोले मैं अपना स्पेशल वाला दिमाग चलाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता। 1 मिनट बताना, डायगोनल का आखिरी 1 है, इसी 1 से यहाँ 0 बनेंगी, इसी 1 से अगर हर तरह का क्वेश्चन करना चाह रहे हो, वो तो तुक्के की बात होती है, कभी यहाँ भी 3 है, कभी यहाँ भी 3। आप बोलो मैं आपस में 1 मिनट, वो बच्चा दोबारा आना भाई, 1 मिनट वो बच्चा दोबारा से आ जाना जो कह रहा था। मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर तो अभी तो ये नंबर है, यहाँ 65 लिखा होता, तुम बोलते आपस में प्लस माइनस करके 0 बना लूं, तो भैया ये सब बिगड़ जाएगा तेरा। इसलिए जो जितने स्टेप में बोल रहा था, एक एक स्टेप की अपनी कीमत है, तो ध्यान से सुनते रहना भैया, ठीक है। तो यहाँ तो ट्यूबलाइट ही ऊपर से गिर पड़ी है, खैर देखते रहना। मैं कह रहा हूँ इसका 21 टाइम करके यहाँ माइनस करोगे तो 0 बनेगी, और यहाँ कुछ नहीं बिगड़ना क्योंकि ये सारी 0 है। और इसका 65 टाइम लाकर यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ 0 बनेंगी, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही ऑपरेशन तो यहाँ लगाने, एक बारी मन बनाओ, इनकी 21 से मल्टीप्लाई और यहाँ लाकर माइनस, तो रैशनल नंबर हो गए ना बड़े बड़े वाले, और फिर इसकी 65 से मल्टीप्लाई करके ऐड, तो वो तो आसान था, लेकिन इन सब की 65 से मल्टीप्लाई करके ये बड़े नंबरों में ऐड, थोड़ी कैलकुलेशन बेटर। जो पहले कर गया और आंसर मैच कर गया, जो आप में से बहुत सारे कर सकते हो,
उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो फिर कोई भी क्वेश्चन करेगा भी, कभी कभार गलत हुआ वो प्रैक्टिस से एक्यूरेट हो जाएगा आपका। तो देखो पहले ऑपरेशन लिखते हैं भैया, लिखवाना जरा, यहाँ 0 बनाना है भैया, तो R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 में क्या करूँ, प्लस करूँ या माइनस, माइनस 21 टाइम ऑफ R3। अब यहाँ 0 बनाना है, तो R1 को चेंज करूंगा, तो R1 में माइनस 65 है, यानी 65 ऐड होना चाहिए, तो ऐड करूंगा 65 टाइम ऑफ R3। बोलना कंफ्यूजन किसी को भी? अब आप ये मेरे से पहले कर लो, दोनों ऑपरेशन लगा लो, तो देखो मल्टीप्लाई करना आता है, प्लस माइनस करना आता है, अगर यहाँ सारे एलिमेंट सही आ गए तो यानी तुम गलती नहीं कर रहे, और सीखना वही है इस वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, पहले R1 को चेंज कर रहे हैं भैया, तो इसका 65 टाइम 0 ही रहेगा, ऐड करके 1, 65 ऐड करके 0 ही रहेगा, 65 टाइम 65 माइनस 65 प्लस 65 0। अब यहाँ मेरे को पता है रैशनल नंबर है, मैं तो पंगा लेने वाला नहीं भैया, चाहे मेरी कितनी भी प्रैक्टिस हो, मैं तो लिख के करूंगा एक एक चीज। 40 में देखो ये वाला ऑपरेशन पहले लगा रहे हैं, डन भैया। 40 में 65 टाइम ऑफ R3 यानी माइनस 3/5 ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल रफ नोट खोल लिए मैंने। ठीक है भैया, 13 5 65 कट गया सर, 40 माइनस 39, ठीक है सर, ये 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, ध्यान देना। फिर बार बार मिटाता जाऊंगा, आप अपना अपना रफ कैलकुलेशन खुद करो। -3 में सर ऐड करेंगे 65 टाइम ऑफ 1/25, कैंसिल कर लेना बच्चों, इतनी बड़ी एलसीएम लेने मत पहुंच जाना। 5 13 65, 5 5 25। अब एलसीएम सर -15 प्लस 13, इतना तो माइंड में भी देख लेते हैं, -2/5 आ गया। कोई कंफ्यूजन? फिर -24 में ठीक है ऐड करेंगे, भाई डराओ मत यार, करने दो ना यार, तो चिढ़ा रहे हो तुम तो यार पहले कर करके। ठीक है, ये कट गया भैया, -24 5 -120 प्लस 13 9 117 डिवाइड बाय 5, बहुत ध्यान से करो, -3/5। मैं प्लस माइनस एक को भी नहीं सिखा सकता, और गलती उसी में होनी है, ये भी ध्यान देना, तो उसी का ध्यान रख लो बस, सबको आती है प्लस माइनस। तो सर पहली रो मैच हो गई, अब देख दूसरी, 21 टाइम लग करके R3 का 21 टाइम करके या माइनस करना, पहले R2 बोलनी है। 0 - 21 टाइम ऑफ 0 0, 1 - 21 टाइम ऑफ 0 1, 21 - 21 टाइम ऑफ 1 0। अब ये वाला रफ नोट देखो, ध्यान से देखो, -13 में माइनस करना है 21 टाइम ऑफ -3/5, ये था। ठीक है, ये मैंने एलसीएम लिया, -65 प्लस 63/5, पूरा रफ नोट खोल लिया मैंने, -2/5। हो जाओ थोड़े से बेशरम, कोई नहीं देख रहा, 12th क्लास का बच्चा रफ में कर रहा है, क्वेश्चन ठीक नहीं होता अगर रफ ना नोट खोलो तो। हाँ जी, वीडियो सही है आपके पास? सर थोड़ी अटक गई सर, नहीं सर अब ठीक है, अब ठीक है, सही है भैया। ठीक है। हाँ देखते रहना भैया। अब 1 में माइनस करना है इसका 21 टाइम, तो 21/25 सर, ये नॉर्मल निकला, 25 - 21 ये तो दिख ही रहा है, 4/5 हो गया। ठीक है भैया, जो अपने आप कर जाएगा बढ़िया बच्चा होगा भाई। 8 - 21 टाइम ऑफ 9/25, ठीक है, पूरी एलसीएम 25 8 200, 21 9 189 डिवाइडेड बाय 25, 11/25, 11/25। ठीक है भैया, काम मेरा भी निपट चुका है। तीसरी रो मेरी ठीक थी, तो तीसरी रो एज इट इज। ठीक है भैया, इनटू ए। बस क्या कह रहा हूं मैं कि कंसेप्ट तो चलो जो सुन रहे हो देख रहे हो अच्छे से, प्लस माइनस पर ही फोकस करना है, एरर हुई तो वही होगी। ठीक है भैया, अब ये पूरी आइडेंटिटी बन चुकी। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स फिक्स था हमारा, तो ए की कोई एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ चुका है, वो जो भी है मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, तो बी पक्का यहाँ ए का इनवर्स है, तो वो आप लिख देना भैया, बी ए का इनवर्स है। मेरे पास राइटिंग स्पेस उतनी आ नहीं रही है, आप लिखो जरा, बी ए का इनवर्स है, और ये पूरा कॉपी मार देना यहाँ पे। ठीक है, बोलना कंफ्यूजन किस किसने मेरे से पहले करा, अपने अपने नाम बोल लो। अशोक, बस 5 उदयराज, 6 7। मैं एक बार दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ बोल भाई, बोल बोल बोल। मैं दोबारा ज्वाइन कर लूं? दोबारा ज्वाइन कर ले मेरे भाई। युक्ति को कोई दिक्कत है? युक्ति, युक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे बता बोल के, नहीं तो हैंड रेस। हाँ, यश करनी है, कोई दिक्कत है बच्चे?
यश 4/25 नहीं होना चाहिए, दोबारा बोलो। 4/25 नहीं होना चाहिए, A22 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 4/25 ही है वो, हाँ वही है वही है। विशाल को कोई दिक्कत है? नहीं भैया। उमंग? कृष्णा कोई दिक्कत है भाई? नो सर। दीपिका को कोई दिक्कत है? दीपिका? नहीं भैया। ठीक है जी। इस बार ही लग रहा है आपका नेट ठीक है, पिछले साल तो आपको बहुत दिक्कत थी। हाँ भैया। हटाऊं भाई? कोई रह गया तो बोलो। अब इतनी देर में मैं ये नहीं कह रहा फाइनल मत मान लेना इस टॉपिक को, इतनी देर में ये सीखो सर कि चलो आइडिया आ गया, लेकिन गलती का भी ये नहीं लग रहा कि ठीक ही होगा कि गलती होगा, वो करने से पता लगेगा। अब तुमने कंसेप्ट पकड़ लिए, ठीक है भैया, अब करते हैं हम प्रैक्टिस। अब मेरे से पहले करना, लेकिन फिर भी अगर मेरे से रीजनिंग मांगोगे, मान लो आपका गलत हो गया, नहीं हो पाया, तो मैं आपके मेथड पे रीजनिंग नहीं कर पाऊंगा। रीजनिंग जैसे मैंने करा होगा मैं उसी पे कर पाऊंगा, ठीक है। अब एक बारी भैया जो बच्चे कह रहे थे प्रॉब्लम सुन लो, आज सारे बच्चे सुन लो। इस पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन निकाल लेना, मैं अगली क्लास फिर रुक के आप में से जिसके जो जो अटके होंगे, और अपने स्टाइल में ही करोगे। मेरा स्टाइल तो कोई है नहीं तुम्हारे पास, सिर्फ कंसेप्ट ही बताया मैंने तो, ठीक है भैया। जो जो अटक जाए अगली क्लास प्रॉब्लम रख लेना, और ये प्रॉब्लम लेके हम अगले चैप्टर पे स्विच कर जाएंगे, यानी डिटरमिनेंट पे चले जाएंगे इसकी प्रॉब्लम लेके। लेकिन आज भी बोली हुई है कुछ बच्चों ने, जैसे 5वां क्वेश्चन बोला था, मेरे ख्याल से अब ना ज्यादा बेटर वाला कर लो ना, तो फिर ये वाली बातें उतनी खास रह नहीं जाती भैया। हमने 3x3 ऑर्डर से लड़ाई लड़के आ रहे हैं अब हम, तो ये मेरे ख्याल से उतना खास रह नहीं जाएगा, देखना जरा। 5वां सारे साथ रहना। हाँ जी दोबारा बोलो सर। 18 क्वेश्चन भी करा देना मेरे भाई, तू क्या करेगा? अच्छा 18 नहीं, 18 मैं कराऊं, मेरे को लगा 17वां बोल रहा था। 3x3 ऑर्डर का तो एक तो आपको भी अब मेरे से पहले करना बनता है ना। 18 तो मैं आपसे भी बुलवा लेता हूँ यार, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी 18 के लिए भी। 18 तुम ही बताओगे, देखो तुमसे समझ के जाऊंगा मैं। और अभी पहले ये 5वां देख लो, सारे साथ रहो, सारे साथ रहो। ए आ गया 22714, आइडेंटिटी आ गई 1001 इंटू ए। चलो जी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। मेरे को थोड़ी तकलीफ सी हो रही है भैया इस बारी, वाकई ना। मेरे को यहाँ 1 बनाना था और मेरे पास कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रही मेरे को, क्योंकि 2 में अब 7 को माइनस करूंगा तो 1 थोड़ी बन जाएगा। रो के ऑपरेशन में लगा ही रहा हूँ सारे। जल्दी बताओ बच्चों, अब यहाँ 1 कैसे बनाया जाए अपने अपने स्टाइल में, कोई भी बोलो। इंटरचेंज रो 1। बच्चा कह रहा है सर मतलब बड़ा नंबर ये है ना, मतलब यहाँ 1 बनाना हो तो हम बना लेते हैं ना, इसका 3 टाइम करके माइनस करते हैं, तो 7 - 6 यहाँ तो 1 बन रहा है, चाहिए यहाँ तो पहले इंटरचेंज कर लो, और फिर वो 7 यहाँ होगा, 2 यहाँ, फिर R1 में माइनस कर लेना 3 टाइम ऑफ R2। ये बिल्कुल ठीक है भैया, ये एक ऑप्शन है, और ऐसा कुछ अभी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था, ठीक है। कुछ और देना जरा, कुछ और देना, मैं कह रहा हूँ -3R1 + R2। ये ध्यान से सुनना भैया, 1 मिनट सुनना सारे बच्चे, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। मैट्रिक्स में इसने कहा इसकी -3 से मल्टीप्लाई कर लो, -6 हो गया, उसमें R2 ऐड कर लो तो -6 + 7 1 हो गया। तो बच्चे को दिमाग चलाना आता है, मैं ये कहूंगा। लेकिन इस वजह से डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी के जो बहुत स्किल टॉपिक है, बहुत सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ना मिलती जुलती सी है। यही 3 डिटरमिनेंट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट एक सिंगल क्वांटिटी है और यहाँ एक इक्वेशन है। क्योंकि वो एक सिंगल क्वांटिटी होगी तो कुछ लिमिटेशन आएंगी, कुछ चीजें वहां यूज नहीं कर पाएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं यूज कर पाएंगे हम। एक बात सब रट लो, वो यहाँ भी नहीं करनी है हमने, नहीं तो यहाँ तो सही है और वो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन गलत करा है। जिस रो को चेंज कर रहे हो उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई मत करना, नंबर से ना साइन से। उसमें कोई दूसरी, ठीक है 1 मिनट रुक जा भाई, पूरी बात तो करने दिया। अगर उसमें कोई दूसरी रो ऐड माइनस कर रहे हो, उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड माइनस कर सकते हो, ठीक है। इससे बचना बच्चे, नहीं तो आपका अभी गलत हो नहीं रहा और अगले चैप्टर में गलतियां आएंगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ 8 होता तो 8 - 7 1 आराम से बनता ना। इसको 8 बनाने के लिए बोलो क्या करूँ पूरी रो को, सर R1 को चेंज कर लो 4 टाइम ऑफ R1, ठीक है। और अब देखो पूरी रो को
4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब करने को मैं भी कह सकता था, देखो, और गलत नहीं था बच्चे, मैं ऐसे जैसे पीछे बच्चे ने बोला वो भी सही था, मैं कह सकता था इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके -8 कर ले, तो ले 4 से मल्टीप्लाई 8, 8 - 7 1। मैं कह रहा हूँ नहीं मत लिखना, तो प्रॉपर्टी ये थी किसी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको चेंज कर ले, अगली बार ही कर लियो, जो आएगा उसमें 8 माइनस कर ले, गड़बड़ मत कर, नहीं सर तो हम क्वेश्चन गलत रोल्स हो जाएगा। इंटरचेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पहली बात हो गई इससे, बिल्कुल कर सकते हैं, आप उससे करो। आप कह रहे हो सर वो आसान भी पड़ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, लग रहा है आपको आसान, कर लो। ठीक है भैया, तो ध्यान देना भैया, ये सॉरी ये रो एज इट इज है। ठीक है भैया, पहली रो को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब R1 - R2, R1 इज चेंज इनटू R1 - R2, तो 8 - 7 1, 4 - 4 0। ठीक है भैया, और ये 0 - 0, ये मैंने क्या करा भाई, 1 मिनट ठीक लिख दूं भैया, पहली रो मैंने सही लिखी नहीं थी, तो अभी सही की है, और मैं चेक भी कर लूं कि और गलती तो नहीं कर दी मैंने। अब ठीक है, R1 - R2 1, 4 - 4 0, 4 - 0 4, 0 - 1 -1, 7 4 0 1। ठीक, अब देखो ये पहला 1 बन गया, इस 1 से इसके नीचे 0 बनाओ, इस R2 को चेंज करोगे, R2 - 7 टाइम ऑफ R1। ठीक है भैया, तो ये ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज चेंज इनटू R2 - 7 टाइम ऑफ R1। पहले करो, अब पहले करो, अपने स्टाइल में करो, आंसर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा करना, और मेरे से मत पूछना, रूल वही है, बस ध्यान से करना, अपने आप ठीक हो जाएगा, और दोबारा करना। ठीक है भैया, पहली रो एज इट इज, इसमें से इसका 7 टाइम माइनस करोगे, 7 - 7 0, इसमें से इसका 7 टाइम माइनस करोगे 4 ही रहेगा, तो 0 - 28 हो जाएगा, और 1 - +7 8 हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पहुंच गया मैं, और फिर आखिरी 1 बनाना है बस डायगोनल का, बताना ये आखिरी 1 कैसे बनेगा, जल्दी बोलो। सो गए सारे? डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1/4, एक ही बात है। तो R2 को चेंज किया, R2 × 1/4, ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 4 - 1, ये 1/4 से मल्टीप्लाई 1, ये 1/4 से मल्टीप्लाई -7, ये 1/4 से मल्टीप्लाई 2 × A, ये आइडेंटिटी इक्वल बी ए आ गया, तो इम्प्लाई कर गया बी है ए का इनवर्स, और वो बी की वैल्यू आप लिख देना जो भी आ गई। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, टाइम बिल्कुल ही खत्म सा। एक आखिरी क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा है, सार्थक भाई माइक पे आना जरा एक बारी। हाँ सर। देखो भाई, देखो सभी, देखो भैया सभी चेक करो और मुझे बताओ ये क्या कह रहा है, बाद में छोड़ो। जैसे कभी उसने पूछा भैया 2 + 3 क्या है, ट्रू फॉल्स में 4 ऑप्शन लिख रखी है, तो समझदार बच्चा है थोड़ी ऑप्शन में देखेगा, तो पहले देखेगा 2 + 3 तो 5 ही होता है, मैं देख लूं क्या है, फिर बाद में ऑप्शन देखेगा, अगर इतना घटिया है तो। ठीक है भैया, तो मेरे को बताना सार्थक, ए बी का इनवर्स हो तो कंडीशन क्या होती है? अगर ए बी का इनवर्स हो, ए और बी की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी? बी × A। और किसके बराबर होगी जो मेन कंडीशन? नहीं, अच्छा सॉरी, ए बी का इनवर्स हो तो इनवर्स बी ए का इनवर्स हो या ए बी का इनवर्स हो तभी होता है जब उल्टी पुल्टी मल्टीप्लाई करके कौन सा मैट्रिक्स आए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बोल रहा है अगर ए बी का इनवर्स है तो कौन सी कंडीशन ट्रू है? बताओ भाई कौन सी कंडीशन ट्रू है? डी पार्ट। ठीक है भैया, यही डेफिनेशन थी, कोई दिक्कत? अच्छा, आप में से जिस जिसका अभी फीस सबमिट नहीं हुआ है हैंड रेज करना बच्चों, जिन जिन की अभी फीस सबमिट नहीं है, काफियों की है मेरे हिसाब से, बस हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज रखिएगा जिन जिन की फीस अभी ड्यू है। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं इस शीट पे टाइम लगा पाऊँ, तो आप बता दोगे मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है सर, ऑनलाइन पे कर सकते? हाँ ऑनलाइन भाई, अभी तक तो हम सोच रहे थे ऑनलाइन इस बार ही ना ले, लेकिन अब इस बार ही कोविड है तो क्या करूँ। ठीक है भैया, आप लोगों को मैं अभी बैंक डिटेल मतलब पेटीएम मत करना मेरे भाइयों, पेटीएम मत करना, या तो गूगल पे करना या फोन पे करना, या मैं बैंक डिटेल सर शेयर अब कर तो देता हूँ। पेटीएम कर दिया, मतलब सर पहले करा था पेटीएम। वो कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया तो कोई पेटीएम पे यूपीआई कर दिया था सर। पेटीएम पे यूपीआई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पेटीएम यूपीआई कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम वॉलेट पेमेंट मत करना, क्योंकि वॉलेट वाली यूज नहीं होती फिर। ठीक है भैया, या उसका 5% खर्चा ज्यादा है, तो सब पता आपको, समझदार बच्चे हो। ठीक है भैया, ठीक है, बैंक डिटेल शेयर कर दूंगा, अपनी फीस पे करिए जिन जिन की भी ड्यू बची हुई है। अभी लगभग मेरे को लग रहा है शायद आधे बैच की ड्यू है।
ठीक है, आजकल में उसे क्लियर करना। ठीक है बच्चों, लीव कर सकते हैं। गुड बाय। सर हाँ जी, थैंक यू भैया। सर वो एडमिशन फॉर्म की फीस देनी हाँ एडमिशन फॉर्म के भी वो भी 200 वो भी भरने हैं। बिल्कुल 1000 रुपीज फीस है और फर्स्ट मंथ 200 रुपीज एडमिशन चार्ज है। सर वो थैंक यू सर। वो वाली Take care. पे करना भूल गए हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी देना चाहे अभी दे दो, जिसका एडमिशन चार्ज रह गया, नहीं तो अगले मंथ की फीस के साथ दे देना, वो आपके ऊपर है। ठीक है सर। ऑल्सो सर हमारे स्कूल में फर्स्ट टर्म में तो मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स कुछ भी नहीं आ रहा, कैलकुलस आ रहा है। ठीक है, तो वो अभी आप फर्स्ट टर्म में करवा दोगे क्या? कैलकुलस का मतलब है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, हो जाएगा। सर मैम ने तो कुछ 4-5 टॉपिक्स बोले थे। हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बच्चों, गुड बाय।